So today we are going to see two topics. The first was MAC address and the second is ARP. I think all of you know about MAC address, but we are going to see in detail little bit. And once we complete that MAC address, then we will move to ARP, address resolution protocol. Okay. So moving ahead. So agenda is like, as I mentioned, introduction to MAC address, conversion of hexadecimal and binary address, introduction to ARP, and then we will see the Cisco packet tracer. So anyone have worked on Cisco packet tracer yet? Like in past, or someone have did work on this Cisco packet tracer? I haven't. Okay. So we will learn that also today. So the outcome will be this only. You will be able to, after this lecture, you will be able to get the idea of MAC address and ARP. Till now we have seen, the last topic we have seen was subnetting. Okay, so even I have added one question related with subnetting also in this upcoming exam for you TA1. Okay, you will see one question for subnetting. Okay, so moving ahead. So this is the assignment which I will be thinking to give you. So let me know. Now we will move to the whiteboard only. Okay, so let me know what do you know about MAC address. Let's see. देखते हैं कि how many people know about MAC address. Okay, already have added. क्या क्या मालूम है MAC address के बारे में? I believe it's a unique, unlike IPv4 address. Okay, और It's unique for the all of the internet devices that we have, irrespective of whether it is a cell phone or whether it's a laptop. So it's unique. and apart from this, किसी और को क्या मालूम है MAC address के बारे में? सब लोग बोलोगे तभी होगा। देखो, जो लोगों के पास, अभी जो लोग वर्किंग में उनके लिए ठीक है। जो लोग अगर मतलब देख रहे हैं जॉब्स के लिए या ट्राई कर रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वो एटलीस्ट ट्राई करें बोलने के लिए कुछ। तो मैक एड्रेस के बारे में क्या क्या मालूम है? थोड़ा और बताओ सब लोग, बाकी लोग It's भी। a 12-digit address. कितना? 12-digit address. ओके, और सर पहले से मतलब वो डिफाइंड रहता है, चेंज ही नहीं हो सकता। अच्छा, चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। और क्या मालूम है? ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो देखो, मैक एड्रेस को ना काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट नेम से बोला जाता है। ठीक, पहला नाम तो है इसका मीडिया एक्सेस। मतलब फुल फॉर्म क्या है इसका? मीडिया एक्सेस। सब लोग ना नोटबुक में साथ के साथ लिखते रहना, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आप लोगों को बाद में भी। ठीक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सेकंड, मतलब ये जो मैक एड्रेस होता है ना, ये होता है हमारे लैपटॉप के अंदर जो होता है एनआईसी कार्ड का, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ठीक है, इसके अलावा हम लोग मैक एड्रेस को और क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, इसके अलावा और बोलते हैं हार्डवेयर एड्रेस, इसके अलावा इसको और नाम देते हैं BIA का। ठीक है, BIA मीन्स बर्न इन एड्रेस। ये 3-4 नामों की वजह से इसको बोला जाता है अभी तक। ठीक है, पहला नाम क्या था? फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, BIA। ये 3 नाम है इसके। ठीक है, अब जो चीज़ आती है कि कई लोगों ने बोला कि ये यूनिक एड्रेस है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, हमारे लैपटॉप में क्या सिर्फ एक ही मैक एड्रेस होता है या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं? जितने निक कार्ड्स रहेंगे उतने हम लोग के मैक एड्रेस रहेंगे। करेक्ट, This is my ठीक है, understanding. ओके। तो कोई बोला था ये यूनिक होता है, वो करेक्ट है। एक क्वेश्चन और है कि मैं मेरे लैपटॉप का, अगर जैसे मैंने आज नया लैपटॉप खरीदा था, उसका एक मैक एड्रेस आया, मेरा 4 साल के बाद मेरे को मेरा मैक एड्रेस चेंज करना है, तो ये पॉसिबल होता है? मतलब मैंने 4 साल मेरा लैपटॉप यूज़ किया, ठीक है, मेरे को 4 साल के बाद ना मेरे लैपटॉप का मैक एड्रेस चेंज करना है, तो ये पॉसिबल है चेंज करना?
I No don't idea. think so. हम्म As per me, it should not. बाकी लोग No, it's not possible. MAC नहीं address सर, सर changed. एनआईसी I चेंज कर देंगे तो भले चेंज हो, लेकिन ऐसे खुद से चेंज नहीं कर सकते। करेक्ट। तो यही आंसर था कि अगर मेरे सिस्टम का अगर मैंने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कल को खराब हो गया, ठीक है, ओके, और तो उस केस में कैसा है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड खराब होता है मतलब समझ रहे हो, लैपटॉप इनडायरेक्टली चेंज ही करता है आदमी, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है वो, ठीक है। तो उस केस में कैसा है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मेरा कल को खराब होता है इन केस, तो सीधा सीधा मैक एड्रेस में चेंज कर सकता हूँ, लेकिन वो कभी भी फिजिबल ऑप्शन नहीं होता, ठीक। दूसरा चीज कैसा है कि मैक एड्रेस जो है एक 48 बिट का एड्रेस है, 48 बिट, ठीक है। तो इस 48 बिट को ना 2 वे में डिवाइड किया जाता है। पहले तो मैं मैक एड्रेस लिख देता हूँ कैसे दिखता है एग्जैक्टली। तो ये एक मेथड है, जैसे ये 34, कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ABCDFE, कोई भी और 2 डिजिट डाल देते हैं, 69 एंड 49। तो ये एक हो गया मेरा मैक एड्रेस, ठीक है। मैक एड्रेस जो होता है वो 48 बिट का होता है। 48 बिट में से ना उसमें 24 जो बिट होती हैं वो होती हैं OUI की, बाकी की जो 24 बिट होती हैं वो होती है वेंडर की। अब ये OUI क्या है, तो OUI ये है ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। अब ये क्या है एग्जैक्टली कैसा होता है ना, जब इनिशियली मैक एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, अब कल को मैक एड्रेस को सब लोग बोले कि मतलब एक तरह से आप सबने यही बोला ना, अभी ये यूनिक होता है। अब जैसे कल को डेल का लैपटॉप है एग्जांपल के लिए एक, ठीक है, और एक है लेनोवो का लैपटॉप, तो ये कैसे पता चलता है कि अपने बोलेंगे लेनोवो का एक लैपटॉप है, तो ये कैसे समझ में आता है कि डेल का लैपटॉप का मैक एड्रेस और लेनोवो के मैक एड्रेस जो है सेम ना हो गलती से, क्योंकि देखो बनाने के समय अब मैं मेरे लैपटॉप का मैक एड्रेस भी वो डाल सकता हूँ और लेनोवो का भी वो डाल सकता हूँ, तो ये इसको बचाने के लिए क्या किया गया ना, एक मतलब अथॉरिटी है INA करके, ठीक है, IANA, ठीक है, इस अथॉरिटी का नाम है, इसका फुल फॉर्म है आई थिंक इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, ठीक है, एक मिनट, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। तो ये जो अथॉरिटी है ये दोनों चीजें देखती है, IP एड्रेस का भी यही देखती है INA, ठीक है, मैक एड्रेस का भी यही देखती है। तो INA ने क्या बोला कि ना, अभी एक स्पेसिफिकली उसने एक रूल बना दिया कि अगर किसी भी वेंडर वेंडर मतलब ये जो लोग हैं, ये डेल एक वेंडर है, लेनोवो एक वेंडर है, HP एक वेंडर है, तो इसने ना एक स्टैंडर्ड बना लिया कि स्टैंडर्ड का बनाया 48 बिट में से ना पहले जो 24 बिट है वो उसने क्या बोल दिया कि ये अभी स्पेसिफिक वेंडर मतलब इसको ना एक तरह से बोलोगे ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रीब्यूट इन द सेंस कैसे, अभी जैसे कि मैं बताता हूँ, अभी सपोज करो डेल को ना उन्होंने क्या बोल दिया कि तुम ले लो 34, पहली जो 24 बिट है 34 AB, और जैसे कोई भी एक और डिजिट डाल देता हूँ 12, ठीक है। लेनोवो को क्या बोल दिया कि तुम ले लो कोई भी पहले ठीक है, इसके आगे डाल दो 18, HP को ये बोल दिया, ठीक है, लिख देता हूँ, कोई भी एक नंबर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर थे मतलब उन्होंने स्पेसिफिकली इस वे में डिवाइड करके पहले जो 6 बाइट बोलो या मतलब पहले जो 24 बिट थे वो स्टैंडर्ड कर दिए। अभी कल को कैसा है, डेल वाले को ये चीज पता है कि उसके पास स्टार्टिंग की रेंज ये है, डेल वाले ने क्या किया इसके आगे के जो 6 अपने हिसाब से बना दिया, बस कुछ भी एक नंबर डाल के। कल को उसको जैसे सपोज करो डेल के ना 100 लैपटॉप बना रहे थे, तो उसने स्टार्ट कर दिया 34AB 12 से आगे ले लो, जैसे कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर डालता हूँ मैं, जैसे 4F
ठीक है, और ये हो गया 14। फिर इसके बाद 34 AB 12 EA 4F 15। ठीक है, इस वजह से वो रेंज स्टार्ट कर दी उसने। मतलब इसमें क्या हो गया, एक तरह से पहले जो 6 बोल सकते हो कि पहले जो 24 बिट है वो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आईना ने बोला था कि तुम्हें फिक्स रखने हैं। अब इस वजह से क्या है, कल को अगर एचपी ने बनाना है, एचपी के पास जो रेंज है वो कौन सी है, ये वाली। तो एचपी जब बनाएगा तो वो ऑटोमेटिकली, अब इसकी वजह से कहूंगे ऑटोमेटिकली जो है मैक एड्रेस है सभी लैपटॉप्स के यूनिक ही होंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया कि कैसे मैक एड्रेस बनते हैं? यस और नो एटलीस्ट बोलो, ताकि मैं फिर और आगे जाऊंगा डिटेल में। Yes. ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, जैसे अभी फिर इसी वे में कैसा होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आखिरी के जो बोल सकते हो 24 बिट होते हैं, ये वेंडर डिसाइड करता है। वेंडर इन द सेंस एचपी लैपटॉप, डेल हो गया, लेनोवो हो गया। बाकी ये जो ये पहले वाले हैं, ये कौन होता है, आईना देता है। ठीक है, आईना देगा। और आईना ने क्या किस बेसिस पे देता है, OUI के बेसिस पे। अभी कल को कोई XYZ कंपनी आती है तो उसको आईना एक अलग से दोबारा से पहले 24 बिट दे देगा। कोई और कंपनी आएगी फिर उसको अलग से 24 बिट दे देगा। इस वे से कैसा होता है ना, यूनिक बनते हैं ये एड्रेस। ठीक है, अभी जो दूसरी चीज आती है कि इसको रिप्रेजेंट किस वे में किया जाता है, तो अब आता है कि मैक एड्रेस जो होता है ना, कभी भी मतलब 3 वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है जैसे 34 ABCDFE 69 49। ठीक है, एक इसको अगर मैं सेम वे से लिखूं तो 34:CD:FE:69 49। एक होता है ये वाला, ठीक है। ये जो 3 मेथड्स जो होते हैं मैक एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं। अभी कैसा होता है मैक एड्रेस ना, रिप्रेजेंटेशन मतलब कैसा है, अब अगर आपका लैपटॉप के अंदर अगर हम लोग मैक एड्रेस सर्च करेंगे ना, तो वो इस वे में आएगा। ठीक, अगर यही मैक एड्रेस को मैं मेरे मोबाइल में चेक करूँ, मोबाइल का भी मैक एड्रेस होता है, हाँ, वो भी हम देखेंगे कैसे ढूंढते हैं उसको भी। तो मोबाइल का जो मैक एड्रेस होता है वो हमेशा इस वे में लिखा होगा। ठीक है, और ये होता है सिस्को के राउटर का। जो सिस्को का राउटर होता है ना, उसका जो मैक एड्रेस होता है वो इस वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी को कि मैक एड्रेस रिप्रेजेंटेशन अगर अभी भी मैं मेरे सिस्टम का मैक एड्रेस निकालूंगा तो वो इस वे में ही लिखा होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं दिखा देता हूँ, अगर सपोज करो मैंने चेक किया मेरे सिस्टम का मैक एड्रेस, तो इसमें मैं देख रहा हूँ अभी मेरे सिस्टम का जो मैक एड्रेस है, ये वाला हिस्सा, ये इस वे में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब यही अगर मोबाइल का होता तो मोबाइल के केस में सेकंड वाले वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने पीपीटी में दिखाया भी है, चाहिए तो दोबारा से दिखा देता हूँ। जैसे अगर देख लो, ये मोबाइल का मैक एड्रेस होता है। सबको दिख रहा है ये पिक्चर में जो ये मैक एड्रेस है ये कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? Yes, sir. ठीक है, तो अलग अलग वे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब रिप्रेजेंटेशन के भी अलग वे हैं। तो अभी ये क्लियर हो गया कि मैक एड्रेस देता कौन है, मैक एड्रेस किस बेसिस पे डिसाइड होता है, और हर कंपनी को एक अलग फॉलो करना होता है स्टैंडर्ड। वो फॉलो कैसे होता है, पहले जो 24 बिट है वो OUI के होंगे, आखिरी के जो 24 बिट होते हैं वो वेंडर के होंगे। टोटल एड्रेस कितने बिट का होता है, 48 बिट का। ठीक है, अभी ये चीज कैसा है, एक और चीज, मैक एड्रेस को ना हम लोग कभी भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो हेक्साडेसिमल में करते हैं, हेक्साडेसिमल। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि आईपी एड्रेस को किस वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर किसी ने मेरा आईपी एड्रेस वाला लेक्चर अटेंड किया होगा तो? किसी को याद है क्या कि मतलब किस वे में रिप्रेजेंट किया था हमने आईपी एड्रेस को? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब लोग बोलोगे तभी कुछ, नहीं तो मेरे को ऐसा लगेगा मैं ही बोल रहा हूँ बोलता ही नहीं है। 8 आईपी bits per digit, like is आईपी एड्रेस को ना हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल फॉर्मेट में। ठीक है,
और जबकि मैक एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, आपका करेक्ट था कि वो 8 बाइट का एड्रेस है, 32 बिट। ठीक है, ये कितने बिट का है? 48 बिट का। ठीक, अब जो इम्पोर्टेंट चीज आती है, जैसे अब मैंने कोई एक एड्रेस लिखता हूँ, जैसे मैं 34 ABCDFE 6949। अभी इसके अंदर कितने हेक्साडेसिमल कैरेक्टर हैं? काउंट करके बताओ कोई मुझे। इस एड्रेस के अंदर कितने हेक्साडेसिमल कैरेक्टर हैं? 6 नहीं, 12 है। 1 2 ओके 3 वो पूरा 5 ओके ओके 6 7 8 9, हाँ मतलब 12 हो गए टोटल। ठीक है, तो अभी मैंने बोला था टोटल एड्रेस का लेंथ कितना है? 48 बिट। 48 करेक्ट। ये कितना है? 12 है ना। तो इनडायरेक्टली में एक हेक्साडेसिमल कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 बिट 4 को। बिट। ठीक है, मतलब 12 इंटू 4 कितना हो गया? 48। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि किस वे में रिप्रेजेंटेशन होता है, हेक्साडेसिमल की वैल्यू क्या है एक मतलब बिट में कन्वर्जन करने पे। अभी हम जो नेक्स्ट चीज देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि कन्वर्जन कैसे होता है। आप लोगों को कन्वर्जन पता है कैसे होता है? जैसे अगर मैंने कोई एक एड्रेस दिया, ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर मैंने ये एड्रेस दिया 34 48 AE FF 01 44, इसको अगर मैंने किसी को बोला कि मुझे इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करके बताओ, तो किसी को पता है कैसे होता है? every every character we have to convert into 4 bits, like how 3 is defined and how a will be probably 10 as in I think करेक्ट, वो जो 10 बाइनरी होता में है। जो भी 10 होगा। नहीं, करेक्ट है। तो अभी मैं दिखाता हूँ कैसे बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर जैसे सपोज करो हम नए बनाते हैं कि एक डेसिमल है, ये है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये है बाइनरी। ठीक है, हेक्साडेसिमल में तो जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें भी सेम वे से लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें किस वे में लिखते हैं? हाँ, अब ये इंटरेस्टिंग है कि बाइनरी को कन्वर्ट करना मेन इंपॉर्टेंट होता है। 1 मिनट लेना स्क्रीन थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, तो अभी कैसा है, 0 0 तो पहले का ही होगा। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज आती है कि इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ये 1, ये जो होगा 2, ये होगा 4, ये होगा 8। ठीक है, अगर मेरे को 1 लिखना है तो 1 कैसे होगा? लास्ट बिट को 1 कर दूंगा तो 1 हो जाएगा। अगर यही 2 लिखना है, 2 कैसे होगा? इनडायरेक्टली में मैं 0 1 0। 3 अगर 3 करना है, 3 किसके सम से बनेगा? 2 और 1 के सम से, तो ये दोनों 1 हो गया। और 4 कैसे बनेगा? 4 बनाने के लिए इनडायरेक्टली में इसको 1 0 0 करना पड़ेगा। 5 कैसे होगा? इसको और इसको 1 करना है। ये सबको क्लियर हो रहा है कैसे कर रहा हूँ ना मैं? किसी को इसमें डाउट है? ये क्लियर है? ओके, क्लियर। ओके, तो इस वे में ये कंटिन्यू चलता रहेगा लास्ट के 1 तक। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि 10 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 10 लिखूंगा या यहाँ पे ए लिखते हैं? ठीक है, और यहाँ पे 10 लिखते हैं। फिर 11 को क्या बोलते हैं? बी। ठीक है, 12 को क्या बोलेंगे? सी। कंटिन्यू चलता रहता है ये। ठीक है, इसको 13 को क्या बोलेंगे? डी। 14 को बोलेंगे ई। ई। 15 को बोलते हैं एफ। ठीक है, और इसकी लास्ट की वैल्यू आ जाएगी 1 1 1। अगर सपोज करो जो मैंने चीज पहले आपको भेजी थी, अभी कोई मुझे उसका चैट में करके बताएगा क्या इसका आंसर क्या आएगा? जो मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने ये बोला था ना, ये एड्रेस को कन्वर्ट करके बताओ, 34 48 AE FF
0144। इसको ये हेक्साडेसिमल में है, मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या एड्रेस आएगा? कोई मुझे जल्दी से चैट में या लिख के बता दो एटलीस्ट, कि तभी मुझे सबका आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दो लोग दे रहे हैं फिर बाकी लोग सिर्फ सुन रहे हैं। तो 2 मिनट 1 मिनट ले लो, तो मुझे इसका जल्दी से बताओ कि कैसे, क्या समझ में आया और कितना, क्या एड्रेस आएगा इसका बाइनरी में। होने के बाद मुझे भी बता दो एटलीस्ट चैट में। I'm not sure कि मतलब 4 तो वो स्पेस देना है नहीं देना है, so I just wrote it that way. नहीं So it's देना a रहता 4. है। नहीं ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, करेक्ट है। ठीक है, जब तक बाकी लोग करते हैं। तो अभी तक मैंने मैक एड्रेस जितना भी बताया सबको क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली मैक एड्रेस क्या है, कैसे होता है, डिस्टिंग्विश क्या है। तो अभी फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ARP करके। और यही अगर मैंने किसी को ये एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, ये हो गया तो ठीक है। अगर सपोज करोगे आपको बाइनरी दिया और हेक्सा कन्वर्ट करना है, तो आप कर पाओगे, करेक्ट। जैसे अगर मैंने 1010 Yes. 111 0010 110 और 0001 110, ठीक है, ये एड्रेस है। तो इसको अगर कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करोगे? तो उल्टा इसका क्या 1 आएगा? पहले का क्या? AF AF, AF उसके बाद 0010 is 2, then E. क्या है वो 1 E1 E and then E E. and 1 and E, yeah. करेक्ट, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि सबको क्लियर है मैक एड्रेस। ठीक है, अगर अभी तो आप लोगों से मैक एड्रेस पूछा जाता है एग्जाम पेपर में, तो एटलीस्ट आप इतना तो बता ही पाओगे कि 48 बिट का एड्रेस है, किस बेसिस पे इसको स्टैंडर्ड क्या फॉलो की जाती है इंडस्ट्री में, किस बेसिस पे सबका एड्रेस यूनिक क्यों बनता है। वो मैंने बताया कि जैसे OUI वेंडर स्पेसिफिक, तो OUI क्या डिसाइड करता है कि स्पेसिफिक एक वेंडर को पहली जो 24 बिट है, वो जैसे अपने गाड़ी का रहता है, मैं 14 नंबर दे दिया, उसके बाद सारे चाहे तुम कैसे भी नंबर बनाते जाओ, करेक्ट। सेम वैसे इसी वे में इंडस्ट्री में भी होता है कि पहले जो 6 बाइट जो है वो स्पेसिफिकली डिसाइड कर दिए जाते हैं। मतलब पहले जो स्टार्टिंग के 24 बिट हैं वो फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ARP। सब आई होप सबने आंसर दे दिया होगा चैट में, ठीक है। तो ARP के बारे में क्या क्या मालूम है? ARP के बारे में सबको क्या मालूम है? एक और क्वेश्चन पूछूं, मतलब आगे बढ़ने से पहले, कि स्विच है, ठीक है, 1 मिनट। स्विच सबको पता होगा आई थिंक, और राउटर, ठीक है। राउटर का एक मैक एड्रेस होता है या अलग अलग मैक एड्रेस होते हैं? सॉरी, मतलब राउटर का मेरा एक मैक एड्रेस होता है। एक ही होता है या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं? एक मशीन का एक ही रहेगा, दिस इज व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग। देखो राउटर के जितने भी पोर्ट्स होते हैं ना, जो अगर कभी भी राउटर देखोगे ना अपने जो घर में भी लगा होगा, तो उसके आखिरी ओके, में पीछे देखोगे ना, तो 4 पोर्ट ऐसे, कभी कभी मोस्टली 4 ही दिए होते हैं घर वाले में, तो ठीक है। तो ये जो 4 है ना, इन सबके चारों के अलग अलग वो है मैक या बिकॉज एड्रेस। so it's a separate NIC card to connect हाँ RJ45. करेक्ट,
RJ45 के लिए सबके लिए एक एक रहता है, जबकि स्विच को कैसा है एक ही मैक एड्रेस होता है बीच में। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा था इम्पोर्टेंट कि कल को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्विच के पास एक से ज़्यादा मैक एड्रेस होते हैं तो आंसर होगा नो, जबकि राउटर को पूछेंगे तो यस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक था ARP। ARP के बारे में क्या क्या पता है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत मुझे बताओ कि ARP का यूज़ क्या है, ARP कहाँ देखते हैं हम लोग, ARP के बारे में क्या पता है पहले तो वो बताओ। Address resolution protocol. ठीक है, और क्या पता है, मतलब कि क्यों यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में ARP को, बाकी लोग भी बोलो, चाहे गूगल करके बोलो लेकिन बोलो तो सही। Probably like when a router receives the response, and then it should know exactly, because to a router multiple devices are connected, so it should exactly know to which device to connect, so where it has to decide based on some rules where to go. Probably it's a vague answer. I'm not sure, but I think that it can be the one. ठीक है, फाइंड टू होम टू सेंड द पैकेट, करेक्ट। Yes. ठीक है, और क्या मालूम है। It's kind of a mapping that is done probably by the router to IP address with the MAC address. So it can be able to identify each and every device that is connected over the network. करेक्ट, मैपिंग एक काम हो गया। ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है, मोस्टली सबने अच्छे से आंसर दिए हैं, सबके ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि कंप्लीट आंसर आए थे। ठीक है, अभी देखो ARP कैसा है ना, एक मिनट इसको पढ़ा कर देता हूँ। ठीक, तो ARP सब लोग नोट भी करते जाओ साथ में, प्रोटोकॉल मतलब ये क्या होता है ना, अगर जैसे अभी इंटरनेट के ज़माने में कैसा है, अगर सपोज़ करो कि ARP का नीड क्यों पड़ा, पहले तो वो देखते हैं कि अगर इंटरनेट पे मुझे ना पहली बार मैंने मेरी सेटिंग करी थी सिस्टम की, ठीक है? सिस्टम की सेटिंग इन द सेंस मैं पहली बार मेरे कंप्यूटर को स्टार्ट किया ज़ीरो से, ठीक है? और मैंने पहली बार उसको नया-नया लैपटॉप आया था, पहली बार मैंने उसको इंटरनेट पे जोड़ा, ठीक? अब मेरे पहली बार जब कंप्यूटर के पास एक आईपी असाइन हुई थी, लेकिन मेरे कंप्यूटर पे मैंने कुछ भी सर्च किया, जैसे ब्राउज़र में कुछ भी लिखा, कोई भी वेबसाइट लिखा, उसको उस समय पहली बार जब एटलीस्ट थोड़ा-सा टाइम लगता है, को डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए, ठीक है? मतलब कुछ भी मैंने जैसे गूगल लिखा, तो जब फर्स्ट टाइम हम लोग google.com लिखेंगे ना, तो ये थोड़ा-सा टाइम लेता है। लेकिन उसके बाद जैसे एक बार उसने कर लिया रेज़ोल्यूशन करके तुम्हारे को रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुँचा के तुम्हारे यहाँ पे गूगल का पेज खोल दिया। नेक्स्ट टाइम जब तुम हिट करोगे, तो ऑटोमैटिकली वो जल्दी से पैकेट को भेज के पेज तुम्हारे स्क्रीन पे ओपन कर देता है, ठीक है? उस केस में कैसा होता है ना, ARP कैसा काम करता है कि मैं जब पहली बार मेरा सिस्टम का आईपी एड्रेस था, उसको ये नहीं पता था कि ये जाना कहाँ है पैकेट, ठीक है? मतलब कहने का मीनिंग है कि कौन से एग्ज़ैक्टली बोल सकते हो कि वेबसाइट का भी एक मैक एड्रेस होता है ना हर कोई, मतलब इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करने के लिए ना 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है, एक है मैक एड्रेस और एक है आईपी एड्रेस, ठीक है? अगर आपके पास आईपी एड्रेस है और मैक एड्रेस नहीं है, ठीक है? तो भी आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ओके, मतलब इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करने के लिए हमें दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, आईपी भी चाहिए, मैक भी चाहिए। तो अगर मेरे पास आईपी एड्रेस है, लेकिन मैक एड्रेस नहीं है, तो मैं आईपी एड्रेस की हेल्प से मैक एड्रेस फाइंड कर सकता हूँ। किसकी हेल्प से? ARP की वजह से, समझे? मतलब कैसा है कि अगर मुझे ARP क्या करता है, एक मैक एड्रेस जो होता है होस्ट का, मतलब कहने का मीनिंग ये है कि अगर मैंने सिचुएशन ली, जैसे एक स्विच है, ठीक है? और मैंने यहाँ पे 4 कंप्यूटर लगा दिए। मेरे को ना कम्युनिकेशन करना था इस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ। जैसे ये एक सिस्टम है, ये बी सिस्टम है, ये सी है, ये डी है। मुझे ए के साथ ना कम्युनिकेशन करना है सी को, और इसका मैं क्या एक इसका कोई भी एक आईपी एड्रेस है, इसका कोई भी एक आईपी एड्रेस है, इसका कोई भी एक आईपी एड्रेस है, इसका कोई भी एक आईपी एड्रेस है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए। ए को सी से जब पहली बार कम्युनिकेशन करना था, तो उसको एटलीस्ट इसका मैक एड्रेस भी पता होना चाहिए, आईपी एड्रेस भी पता होना चाहिए, मैक एड्रेस भी पता होना चाहिए सी का, ठीक है?
सी का क्या क्या पता होना चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए, आईपी और मैक। लेकिन ना ए को क्या पता था, सी का सिर्फ आईपी एड्रेस पता था, मैक एड्रेस नहीं पता था। तो इस केस में क्या होता है कि उस केस में ना ये स्विच क्या करता है ना, एक मेजर रोल प्ले करता है। मतलब इसके सिस्टम से ना एआरपी के पैकेट जो होते हैं, मतलब कैसा होता है कि ना यहाँ से अभी जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक क्लास में गया, ठीक है, और मेरे को ना उस क्लास के अंदर 50 बच्चे थे, मुझे सिर्फ उस क्लास में एक बच्चा चाहिए था रोहित नाम का। मैं उस क्लास में घुसा, मैंने बोला कि रोहित कौन है। मतलब मैंने क्या किया, उस क्लास में घुसने के बाद सीधा-सीधा ब्रॉडकास्ट कर दिया कि रोहित कौन है, करेक्ट? तो रोहित जो होगा वो हाँ बोलेगा। समझ में आया ना सबको ये सिचुएशन कैसी है? कि इस सिस्टम में क्या होता है ना, ए ने क्या किया, यहाँ से ना सब स्विच के ऊपर पहुँच के क्या बोल दिया, सबको ना ये मैसेज भेज दिया। क्या मैसेज भेजा, जो भी उसको चाहिए था ना कि कम्युनिकेशन करने के लिए, तो सी क्या बोलेगा, हाँ भाई ये मेरा आईपी एड्रेस है, तो सी इसको रिप्लाई में अपना जो है ना मैक एड्रेस दे देता है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कैसे होता है एग्जैक्टली? मतलब ऊपर-ऊपर से ये चीज़ें क्लियर हुई, मैं डिटेल में जाऊँगा, लेकिन ऊपर से क्लियर हुआ कि एआरपी कैसे काम करता है, Yes. ठीक है? तो इसने क्या किया, यहाँ पे स्विच पे पहुँच के, ये क्लास है एक तरह की, क्लासरूम हो गया। यहाँ पे उसने क्या बोला, बी, सी, डी ये बच्चे बैठे हैं, तो उसने सी बच्चे को जानना था, तो सी को क्या बोला, रोहित। उसको नाम तो पता था, लेकिन रोहित कैसा दिखता है ये नहीं पता था। तो उसने रोहित ने क्या बोला, सर मैं हूँ रोहित। तो उसने अपनी शक्ल दिखा दी, तो ए को उसका एक तरह से क्या हो गया, दोनों चीज़ें पता चल जाती हैं, आईपी एड्रेस भी पता चल गया, मैक एड्रेस भी पता चल गया। जब अगली बार ए को रोहित से काम होगा, तो फिर वो सिर्फ रोहित की तरफ देखेगा और रोहित को ही मैसेज भेजेगा, बाकी सबको बी और डी को अगली बार मैसेज नहीं भेजेगा। ठीक है? तो ये होता है एआरपी, मतलब एआरपी का ऊपर-ऊपर से समझ में आ गया कि एआरपी कैसे काम करता है। अब हम लोग मेजर जो चीज़ें पहले वो लिख लेते हैं कि एआरपी के बारे में, ठीक है? एआरपी क्या करता है, पहला पॉइंट, एआरपी जो है मैक एड्रेस फाइंडिंग में काम करता है। मैक एड्रेस फाइंड करता है होस्ट का, एड्रेस फाइंडिंग ऑफ होस्ट, फाइंडिंग ऑफ होस्ट इफ वी नो आईपी एड्रेस। ठीक है? दूसरी चीज़ कि ये जो है लेयर 2 का प्रोटोकॉल है। लेयर 2 कौन सी है, कोई मुझे बताएगा? जब तक मैं ये लिखता हूँ। लेयर 2 का नाम Data क्या है? link. Data link. डेटा लिंक लेयर। करेक्ट। ठीक है? तीसरा कैसा पॉइंट है कि एआरपी जो होता है, ये 2 वे में कम्युनिकेशन करता है। एक होता है रिक्वेस्ट करता है पहले, और फिर होता है रिप्लाई। ठीक है? मतलब इसके क्या होते हैं, 2 ऑपरेशंस होते हैं एआरपी में। पहला जो ऑपरेशन होता है, वो होता है रिक्वेस्ट का। ठीक है? पहला जो ऑपरेशन है रिक्वेस्ट का, दूसरा होता है रिप्लाई का। जो रिक्वेस्ट वाला ऑपरेशन होता है एआरपी में, वो होता है हमेशा ब्रॉडकास्ट। जो मैंने देखा था ना अभी क्लास में जाके सबको ब्रॉडकास्ट करके पूछा, तो वो होता है ब्रॉडकास्ट। लेकिन रिप्लाई कौन देता है, एक ही बंदा देता है ना, मैं रोहित हूँ। तो रिप्लाई कितना वे में होता है, रिप्लाई जो होता है वो हमेशा यूनिकास्ट होता है। नाम में ही है यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट। मतलब कैसा है कि ब्रॉडकास्ट मतलब सबको बोलना, यूनिकास्ट मतलब रिप्लाई आता है एक ही बंदे को। ठीक है? तो यूनिकास्ट हो गया। ठीक है? इसके अलावा चौथा पॉइंट बनता है एआरपी का कि एआरपी जो है ना सिर्फ IPv4 पे ही काम करता है, IPv6 पे नहीं करता। ठीक है? एआरपी वर्क्स ऑन IPv4 ओनली। ओके। फिफ्थ क्या पॉइंट बनता है, सॉरी, फिफ्थ पॉइंट जो बनता है कि एआरपी जो है, एआरपी को जनरेट करने के लिए ना सेम नेटवर्क मैसेज आईडी चाहिए। एआरपी वर्क्स ऑन सेम नेटवर्क मैसेज आईडी। ठीक है? अभी इसको समझते हैं फिफ्थ पॉइंट को कैसे। अगर सपोज करो, ठीक है, कि मेरे पास एक ये स्विच है, स्विच के इधर ना मेरे पास 4 सिस्टम लगे हैं। एग्जांपल के लिए ये एक सिस्टम, ये एक सिस्टम, ये एक सिस्टम और एक ये सिस्टम। ये सिस्टम का नाम मैं देता हूँ BCDA। ठीक है? अभी इस केस में कैसा है कि इसकी आईपी जो थी 10.0.0.1, इसकी आईपी थी 192.0.0.1, इसकी आईपी थी 20.0.0.1, इसकी आईपी सपोज करो 10.0.0.1। अगर मुझे सपोज करो ए से
सी तक अब की बार मुझे पैकेट भेजना है, मतलब मेरे को कहने मीनिंग है कम्युनिकेशन करना है, तो ये पॉसिबल होगा? कोई मुझे बताएगा कि मुझे ए से सी को कम्युनिकेशन करना है इस समय, और बीच में लगा है स्विच, राउटर नहीं है, स्विच लगा है, तो ये पॉसिबल होगा? मतलब 2 मिनट 1 मिनट ले लो, सोच लो, फिर मुझे बताओ कि ये पॉसिबल होगा क्या कम्युनिकेशन करना? मैंने थोड़ा बहुत ना इसमें वो वाली चीज़ यूज़ करना सब नेटिंग के रिगार्डिंग में कि नेटवर्क 10 आईडी का वाला concept। तो ये 10 का नेटवर्क है और वो 20 का नेटवर्क है. विदाउट राउटिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू go to that particular network from A to C. ए टू सी तो पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है? क्यों? दोनों का नेटवर्क मैसेज आईडी सेम है, ठीक है? मतलब दोनों तरफ सेम अगर नेटवर्क मैसेज आईडी है तो कम्युनिकेशन पॉसिबल है, लेकिन ए टू सी बी जो है वो पॉसिबल नहीं है। मैंने ना जानबूझ के पहले वही पूछा। अभी क्यों? क्योंकि ए जो है वो क्लास ए का है, ये मतलब ये क्लास ए की आईपी है, ये जो है ये क्लास बी की है, सी की है, सॉरी, ठीक है? ओके, मतलब ये डिफरेंट क्लास की है, ये डिफरेंट क्लास की है। अब इस केस में कैसा है, इसकी जो नेटवर्क मैसेज आईडी है बी के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगा, लेकिन बाकी तीनों के साथ कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो इस केस में कैसा होगा, अगर मैंने ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो पैकेट ड्रॉप हो जाएंगे, समझा? तो इसीलिए इसका जो सबसे बड़ा वो चीज़ होती है ना कि एआरपी जो है, मतलब वो सेम नेटवर्क मैसेज आईडी पे ही काम करती है। मतलब अगर डिफरेंट नेटवर्क मैसेज आईडी होगा तो एआरपी नेटवर्क इनिशिएट ही नहीं करता। उसके लिए फिर एक मेजर जो चीज़ आती है ना, बाद में डेवलप हुई प्रॉक्सी करके, मतलब एआरपी में ना फिर थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट हुआ। जब स्टार्टिंग में था ना, तब तो ये एआरपी जो था ना, ऐसे काम करता था। फिर लेकिन जैसे-जैसे टाइम पता चला, डिसएडवांटेज पता चली, तो इसको इम्प्रूव किया गया, ठीक है? तो स्टार्टिंग में एआरपी ऐसा था। तो समझ में आ गया अभी एआरपी के बारे में क्या-क्या था? मैंने बेसिक्स बताए अभी, तो अभी और I देखना है हमें। have a question. It might find a very stupid question, but the thing is, what I recall is if the sender and receiver have same IP, then it won't work. Then how come A and D will work? ए एंड डी करेक्ट है ये, और ए Yes. और डी जो है ये वर्क नहीं करेंगे। यहाँ पे 10.0.2 चाहिए था, ठीक है? Okay. तो इसका अभी एक फ्यूचर में पर्पस आएगा इस पर्टिकुलर वन को लिखने का। क्यों? ग्रेशियस आर्प होता है एक, ठीक है? जब हम देखेंगे ना ग्रेशियस आर्प होता है एक, उस केस में ये चीज़ काम आएगी कि अगर दोनों तरफ सेम आईपी है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है? अगर सपोज करो मैंने दोनों तरफ सेम मैं दे सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं दोनों तरफ सेम नेट आईपी दे दूंगा, लेकिन बीच में पैकेट जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे, तो उसकी वजह से ये ग्रेशियस आर्प जो है फ्यूचर, अभी तो 10 मिनट रुको, 10 मिनट में ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? 10 मिनट के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि अभी चीज आती है कि आर्प जो है ना वो 4 तरीके का होता है। आर्प के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है? फर्स्ट जो होता है वो है आर्प खुद, फिर इसके बाद होता है रिवर्स आर्प, इसके बाद होता है तीसरा प्रोक्सी आर्प, चौथा होता है ग्रेशियस आर्प, ठीक है? तो ये 4 तरीके के इसमें आर्प होते हैं, ओके? अब पहले हम देखेंगे आर्प के रिगार्डिंग में कि आर्प कैसे होता है, ठीक है? तो इसके लिए एक मिनट, ठीक है? तो ना पहले मुझे आर्प का एक हेडर समझना पड़ेगा। आर्प का जो हेडर होता है ना, उसको मैं डिवाइड करता हूँ पहले तो, थोड़ा-सा ना स्क्रीन, सबको समझ में आ रहा है ना जो-जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ? नहीं तो मैं थोड़ा और स्लो करूँ अगर स्पीड ज़्यादा है तो। बीच में मुझे एटलीस्ट बता दिया करो अगर मैं थोड़ा-सा तेज़ हूँ। इसको बोलते हैं हार्डवेयर का टाइप, इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल टाइप। इसको बोलते हैं
हार्डवेयर का लेंथ इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल का लेंथ, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑपरेशन। अप्लाई सेंडर हार्डवेयर, ठीक है, ये हो गया। अभी ये सबको ये दिख रहा है ना सही से, या कुछ नहीं दिख रहा तो पूछ लो, अभी मैं बता देता हूँ। हेलो, Yes, sir, it is fine. Yes, ठीक it's है, visible. देखो हार्डवेयर, अभी ये ना एक तरह से हेडर होता है। हेडर मतलब कैसा होता है इनडायरेक्टली वे में, कि अगर जैसे अभी आर्प है, आर्प का जो मुझे मैसेज किसी को भेजना है इनकेस, ठीक है, तो आर्प एग्जैक्टली कहने का मीनिंग है कि किस वे में जाता है। पहले जमाने में जैसे होता था ना, अपन बोलते थे एक मैसेज दूसरे किसी को भेजना होता तो कबूतर के थ्रू अपन भेजते थे, कबूतर के नीचे लगा के एक मतलब कहने का मीनिंग एक पेज पे लिख के मैसेज को, फिर उसको बंद करके उसके ऊपर एक स्टैंप लगा के कबूतर को ए से बी तक भेजते थे, जैसे पुराने जमाने में। तो अभी कैसा होता है, आर्प की जो रिक्वेस्ट होती है ना, वो एक हेडर की फॉर्म में जाती है। मतलब उसमें कैसा होता है, उस एक तरह से हेडर मतलब ये मान लो कि उसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल मान लो, कुछ भी मान लो एग्जांपल के लिए, उसमें सारी ये चीजें ना लिखी होंगी, ठीक है। तो हार्डवेयर टाइप क्या है, ये पहला जो चीज है, कलर चेंज कर लेता हूँ, जो ये चीज है हार्डवेयर टाइप, ये क्या बताता है कि हार्डवेयर क्या टाइप है। मतलब ये राउटर है, वाईफाई है, या आप बोल सकते हो ईथरनेट की केबल है, ठीक है। फिर आता है कि प्रोटोकॉल टाइप, मतलब ये तो हमेशा जो है वो IPv4 ही होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड है कि IPv4। फिर आता है कि हार्डवेयर की लेंथ, हार्डवेयर की लेंथ हमेशा 6 बाइट होती है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ये 48 बिट का एड्रेस है, करेक्ट, तो इसमें हमेशा 6 बाइट होगा। प्रोटोकॉल की लेंथ हमेशा IP 32 बिट होगी, मतलब ठीक है, ये 32 बिट होगा, क्योंकि इसमें मतलब ये बताना चाह रहा है प्रोटोकॉल लेंथ की, जो IP का एड्रेस है वो कितने बिट का है। ये लेंथ मतलब वही चीज है कि वो कितने बिट के हैं इसके अंदर। फिर ये ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि मतलब कि अगर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, अगर रिप्लाई आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। समझा ना, इस समय ये कौन सा वे में काम कर रहा है। फिर इसके बाद आता है सेंडर का हार्डवेयर एड्रेस। सेंडर हार्डवेयर एड्रेस मतलब सेंडर का मैक एड्रेस, ठीक है, इसके अंदर लिखा होगा। मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में करके, प्रैक्टिकली करेंगे हम लोग। फिर इसके बाद आता है कि सेंडर का प्रोटोकॉल एड्रेस, सेंडर का प्रोटोकॉल एड्रेस इन द सेंस कि आई सेंडर का IP एड्रेस, ठीक। फिर आता है रिसीवर का हार्डवेयर एड्रेस। रिसीवर का जो हार्डवेयर एड्रेस होगा, अब ये तो मुझे पता ही नहीं है, करेक्ट। इनकेस अगर सपोज करो रिसीवर का हार्डवेयर एड्रेस है, ठीक है, अगर मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ कि इस समय ना ऑपरेशन जो हो रहा है वो 1 हो रहा है, मतलब कहने का मीनिंग है कि ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मतलब रोहित के नाम के बच्चे को ढूंढा जा रहा है। तो इस केस में रिसीवर का हार्डवेयर एड्रेस क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि मुझे रिसीवर नहीं पता है, लेकिन रिसीवर का हार्डवेयर एड्रेस क्या होगा? हेलो, So, based on IP, it would be find out, right? मतलब एक मेरे कहने का मीनिंग है कि इस समय ये सिचुएशन जो है ना ब्रॉडकास्टिंग की है। Okay. तो ब्रॉडकास्टिंग की सिचुएशन में ये रिसीवर का जो हार्डवेयर एड्रेस है ये क्या होगा? देखो ब्रॉडकास्ट जब भी होता है ना, तो समझो कि अगर मैंने सपोज करो उस क्लास में जाके रोहित को ढूंढना था, ठीक है, तो रोहित को मेरे को ढूंढना था, तो मेरे हिसाब से तो सारे बच्चे रोहित है इस समय, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा
कि सब इसका जब मेरा ब्रॉडकास्टिंग होता है ना, तो मैक एड्रेस जो होता है वो एफ हो जाता है। जो मतलब 12 जो है ना हेक्साडेसिमल के, वो सारे एफ हो जाएंगे। ठीक, मतलब कहने का मीनिंग ये है कि उस समय ऐसा हो जाता है कि आप बोलोगे कि इनडायरेक्टली वे में मतलब मेरे लिए सारे बच्चे रोहित है उस समय, तो मैं अभी ढूंढ रहा हूँ ना, जब तक मैंने ब्रॉडकास्ट मतलब मैंने सारे बच्चों को एक तरह से रोहित मान लिया, तो मेरे लिए तो ये भी रोहित, तो सारे जो बिट है लास्ट वाली ब्रॉडकास्ट बिट क्या होती है, तो एफ हो जाएगी। इस केस में जब ब्रॉडकास्टिंग हो रहा होता है तो रिसीवर का जो एड्रेस होता है हार्डवेयर का वो एफ हो जाएगा, जबकि मेरे को, लेकिन ये मेरे को पता है कि मैं रोहित को ढूंढ रहा हूँ, तो इस केस में मेरे पास आईपी एड्रेस तो रहेगा। मतलब कहने का मीनिंग है कि रिसीवर का आईपी एड्रेस तो रहेगा। अगर रिसीवर का आईपी एड्रेस ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं मैं किस बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरे को इस समय ये तो पता है कि मैं रोहित को ढूंढ रहा हूँ। करेक्ट, तो ये क्लियर हो गया कि आर्प का हेडर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबको ये क्लियर हो गया ना कि ये कैसे करते हैं। हार्डवेयर टाइप होता है, इसमें एक प्रोटोकॉल टाइप होता है, हार्डवेयर की लेंथ, प्रोटोकॉल की लेंथ, ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, सेंडर का हार्डवेयर एड्रेस, सेंडर का प्रोटोकॉल एड्रेस मतलब सेंडर का आईपी एड्रेस, रिसीवर का हार्डवेयर एड्रेस मतलब रिसीवर का मैक एड्रेस, रिसीवर का प्रोटोकॉल एड्रेस मतलब रिसीवर का आईपी एड्रेस। तो ये सबको क्लियर हो गया अभी तक? कुछ डाउट है इसमें तो पूछ लो, क्योंकि अभी हम लोग जब प्रैक्टिकल देखेंगे ना फिर आधी चीजें नहीं तो ऊपर से जाएंगी। ये सबको क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, चलेगा। तो फिर मैं अभी एक काम करता हूँ, ठीक है, एक सिचुएशन लेता हूँ। हाँ, इसके अलावा ना एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे कि ना एक ये स्विच है, एक मिनट, ठीक है, ये स्विच है, स्विच के ना चारों इस पे एक एक कंप्यूटर लगा है। ठीक है, इस कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है वो है 10.0.1, इसका जो आईपी एड्रेस है वो 10.0.0.2, इसका है 10.0.3 और इसका एग्जांपल के लिए 10.0.0.4 है। इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी टी। जब ना पहली बार जब कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, अगर जैसे ये सब लोग तो सेम नेटवर्क आईडी के पार्ट है, इन सबके बीच में जब पहली बार कम्युनिकेशन हो रहा होगा, लाइक ए से बी, ए से डी, ए से सी या ए से बी, तो ना स्विच क्या करता है, स्विच एक ना कैम्प टेबल को मेंटेन करता है। ठीक है, ओके। अभी मैं इजी वे में और बताता हूँ कैम्प टेबल को समझने के लिए। हम लोगों ने बचपन में बेसिक फोन यूज किए हैं, जो आता था बीएसएनएल का, करेक्ट, सब लोगों ने यूज किया होगा ना वो वाला फोन। हेलो, कौन सा वाला सर? Yes, yes. Keypad बीएसएनएल का phone? फोन। हाँ हाँ हाँ, हाँ कीपैड मतलब वो जो एक आता था ऐसे, हाँ हाँ मालूम। ठीक है। That I तो उस haven't केस touched. में अगर कभी भी देखना, तो उस केस में ना एक बुक आती थी हमेशा, याद है कि उसके साथ ना एक बुक आती थी जिसमें तुम्हारे सिटी के जो भी फेमस वाले नंबर्स होते थे सब लिखे होते थे। ठीक है, और हर साल वो बुक रिलीज होती थी, हर साल रिलीज होती थी। तो उस समय क्या होता था ना, जैसे अभी किसी ने कनेक्शन लिया तो उसका उस बुक में नाम आ जाता था, उसने अगले साल कनेक्शन लिया तो अगले साल उसका भी नाम आ जाता था। तो एक तरह से ये भी एक टेबल होती थी, ये मेंटेन होती थी, सेम वे से कैम्प टेबल होती है। कैम्प टेबल क्या होती है, जैसे स्विच है, स्विच ने ना पहली बार जब इसके साथ कनेक्शन बिल्ड किया, तो स्विच क्या करेगा ना, एक टेबल मेंटेन कर लेगा कि उसको पता चल गया अभी ए का जो मैक एड्रेस है वो है 10.0.1। स्विच को इसकी बार अगली बार इसका आईपी एड्रेस तो पता था कि 10.0.0.2, लेकिन स्विच ने जब पहली बार इससे कम्युनिकेशन किया तो उसके बाद उसका मैक एड्रेस भी मेंटेन कर लिया। फिर उसका सी के साथ जब किया तो उसका मैक एड्रेस भी अपनी डायरी में लिख लिया, डी के साथ भी। तो इसको बोलते हैं कैम्प टेबल। कैम्प टेबल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है, लिख लो, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है, इसको बोलते हैं कैम्प टेबल। ओके, तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या होती है। अभी फिर इसके बाद एक चीज पूछता हूँ, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, ये पता है किसी को एनकैप्सुलेशन क्या होता है?
So कोई मुझे बता encapsulation, yeah. So starting from application layer to physical layer, each time there is a header added, right? And data is added on each layer till so that message is properly maintained there. करेक्ट। मतलब क्या होता है ना, कोई भी कम्युनिकेशन अभी जो मैंने ऊपर बनाया था ना हेडर, ठीक है, मतलब प्रॉपर हर लेयर के थ्रू उसमें कुछ ना कुछ तो जाता है। जैसे ये अभी जैसे सोच करो ये डेटा था, ये हो गया सेंटर का आईपी एड्रेस, ये हो गया डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, ये हो गया डेस्टिनेशन इसकी इसी को ही कंटिन्यू में तो ये हो गया सेंडर का मैक एड्रेस, और ये हो गया सेंडर का बोल सकते हो कि सॉरी रिसीवर का मैक, मतलब एक सेंडर का एक डेस्टिनेशन, मतलब सेंडर मैक और डेस्टिनेशन का मैक, मतलब ये पांचों चीजें जो है ना इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है कभी भी कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ये एक पैकेट के अंदर स्टोर होती हैं, तो उस पैकेट को क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन। तो होता तो सब चीज एक ही है, पैकेट ही बोलते हैं, अलग अलग वे है, ठीक है। तो एनकैप्सुलेशन मतलब कहने का मीनिंग है कि एक सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेके, मतलब एक तरह से बोल सकते हो जो हम लोग वो पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर को डिलीवर करने के लिए सेंडर फ्रॉम और उसके अंदर का पेलोड सब डाल के जब उसको पूरा बना के डाल देते हैं तो वो होता है एनकैप्सुलेशन। तो ये एनकैप्सुलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया अभी क्लियर। अब मेन चीज आती है कि ये एग्जैक्टली होता कैसे था। अभी मैं ना थोड़ा प्रैक्टिकली ले लेता हूँ पहले, ठीक है। तो सबने ये टूल यूज किया है सिस्को का पैकेट ट्रेसर, कभी आज तक देखा भी है? मैं दोबारा से लेता हूँ, ठीक है। एक बार के लिए हम लोग व्हाइट बोर्ड को ना हटा रहा हूँ मैं। नहीं सर, पहली बार नाम सुना है। पहली बार नाम सुना है? हाँ, ठीक है, ठीक है। बाकी लोगों ने इसको कभी यूज किया है या नहीं किया? नहीं, वैसे तो यूज नहीं किया है, जस्ट हर्ड अबाउट दैट। ठीक है, फ्री का ही टूल है, किसी को सीखना हो तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे वाला नहीं है ये, ठीक है। इसमें ना आपको सिर्फ जाना है सिस्को के उसके ऊपर वेबसाइट पे, और वहाँ पे ना लर्निंग वाला पोर्टल है, वहाँ से जाके सीधा सिस्को पैकेट ट्रेसर अलग अलग वेरिएंट में आता है, लिनक्स के लिए अलग है, विंडोज के लिए अलग है, मैक के लिए अलग है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो भी चीज़ें मेरे को एक तरह से, अगर सपोज करो मेरे यहाँ पे मेरे को लैब सेटअप करनी थी, तो मैं इसको ना पहले वर्चुअली उसको सिमुलेशन करके देख सकता हूँ। जैसे अपन बोलते हैं ना, किसी ने मैटलैब यूज़ किया कभी? मैकेनिकल में मैटलैब या इलेक्ट्रॉनिक्स में मैटलैब सुना है? Yes. तो मैटलैब में हम लोग पहले से सिमुलेशन करके देख लेते हैं ना हर चीज़ में। तो सेम वैसे नेटवर्किंग के लिए जो ये चीज़ टूल है, तो ये हमें हेल्प कर देता है एक तरह से। कटिया वटिया ये सब आप लोगों ने कटिया वटिया सुना तो होगा, मेरे को लग रहा है कटिया भी बहुत अच्छा टूल है। तो अभी नेटवर्किंग साइड से जो सबसे बढ़िया टूल होता है वो होता है सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो इसके में कैसा है कि हम लोग जो चीज़ें प्रैक्टिकली सुनते हैं और उसको देख भी सकते हैं एग्जैक्टली कैसे होती हैं। तो एग्जांपल के लिए ना मैं अभी जो मैंने अभी जितना अभी तक सिखाया उतना दिखाता हूँ पहले, ठीक है। तो उतना दिखाता हूँ मतलब कहने का मीनिंग है कि अगर मैंने सपोज करो अभी तक तुम्हें स्विच दिखाया था, तो मैं इसको स्विच को बीच में डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, तो स्विच के बारे में मुझे और सीखना है तो मैं इसके बाद ना इसको ये सब चीज़ें इसमें जाके सीख सकता हूँ। ये बढ़िया बूट हो रहा है। तो अगर देखना हो ना स्विच के बारे में और बहुत चीज़ें रहती हैं इसमें, सारा पढ़ सकते हो आप, स्विच कैसे काम करता है, स्विच के बारे में हर चीज़, मतलब मैं कैसा दिखता है एग्जैक्टली स्विच, ओरिजिनल साइज, जूम इन, तो ये सब मैं चीज़ें देख सकता हूँ प्रॉपर में। अच्छा टूल है, फ्री का ही है, तो एक बार सब लोग हाथ हैंड्स ऑन करो इस पे। फिर इसके बाद ना मैंने अभी चीज़ दिखाई थी, जैसे मुझे 4 कंप्यूटर लगाने हैं, 1 2 3 चौथा, ठीक है। 4 कंप्यूटर मैंने लगा दिए, ठीक है। और अब मेरे को इन चारों को जोड़ना है आपस में, तो मेरे पास अलग अलग तरह की वायर हैं। ये नीचे जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, ये एक तरह से मतलब बोल सकते हो कि इन्वेंट्री है, अलग अलग जो चीज़ तुम्हें चाहिए उसको ड्रैग कर लो, ठीक है। तो अब जैसे मुझे वायर चाहिए, तो वायर कैसे करूँगा, यहाँ से वायर सेलेक्ट हुई थी, ये वाली जो एक मिनट, ये नहीं चाहिए थी मेरे को, ये चाहिए कॉपर वाली ना।
हाँ ये देखो नाम भी आते हैं, जैसे अभी नीचे देख रहे हो, अब जैसे ये वायर कंसोल वायर है, इसके नीचे कैंसिल वायर है, ये कॉपर क्रॉस वायर है, अलग अलग तरह की वायर भी हैं। आपको ऐसा नहीं है कि वायर के उसके नीचे उसका नाम भी आता है, ठीक है। अब जैसे मुझे चाहिए कॉपर वायर, तो मैं यहाँ से सीधा कॉपर वायर ले लूंगा, ठीक है, सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अभी स्विच के स्विच लिया था या राउटर, हाँ स्विच लिया ना, ठीक है। तो इसके यहाँ से मैं लूंगा इथरनेट 0 इंटरफेस से इस पे, और ये लगाऊंगा इसके 0 पे, फिर अभी 0 0 तो चला गया, अब 0 1 आएगा, ठीक है। दोबारा से वायर लूंगा, आ क्यों नहीं रहा, एक मिनट रुको, ये मेरा ना टीम्स वाला बीच में आ रहा है। Just hide it, yeah. हाँ यहाँ एक मिनट, क्योंकि वो टीम्स का ना मेरे बीच में, वो बीच, ओ शिट, आ गया है, ठीक है। तो ये इसका ये टीम्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि बीच में नोट आप लोगों को नहीं दिखता, वो बीच में ना हाँ स्क्रीन शेयरिंग का आता रहता है। ठीक है, तो मैंने अभी ये चारों को जोड़ दिया है, पहला काम इतना करना है। अभी मैं क्या करूँगा, चारों को एक ना आईपी एड्रेस हम लोग डिसाइड कर लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो एक मिनट को, जस्ट गिव मिनट, मैंने ठीक है। तो हम कहाँ थे, हाँ तो हम यहाँ थे ना। तो मैं क्या करूँगा कि पहले ना नोट्स में लिख लेता हूँ ताकि और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक आईपी लेता हूँ 192.168.11.1। ओके, यहाँ पे एक आईपी लेता हूँ 192.168.11.2। ठीक है, यहाँ पे एक आईपी लेता हूँ कि 192.168 डॉट एग्जाम्पल के 11.3। एक आईपी लेता हूँ 192.168.11.4। ठीक है, ये मैंने 4 बना दिए। अभी मैं क्या करूँगा कि ना इनको इसमें आईपी को सेव कर देता हूँ, मतलब इसको एक मिनट रुको। ठीक है, तो यहाँ जाने का कॉन्फ़िगर में गया तो ऑटोमेटिकली एक मिनट, मैंने सिस्टम के इसमें खोला है, बेसिकली कॉन्फ़िगर डिफ़ॉल्ट गेटवे डेस्कटॉप, हाँ डेस्कटॉप में जाके आईपी कॉन्फ़िग। तो मैंने अभी इसको क्या आईपी दिया पहले वाले सिस्टम को 192.168। ये मैं मैन्युअली डाल रहा हूँ, अगर मैंने डीएचसीपी से दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं मैन्युअली डालते हैं अभी के लिए, एक बार के लिए 168.11.1। ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट इसका सबनेट आ जाता है जैसे मैं नेक्स्ट उसमें क्लिक करूंगा। अभी इसको सेम वे से डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िग, इसका मैंने आईपी का रखा है 192.168.11.4। ठीक है, ऑटोमेटिकली सबनेट आ जाएगा। इसका क्या रखा था 192.168.168.11.3, करेक्ट यही था ना। ठीक है, ये आ जाएगा, इसका भी रख देते हैं 19, इसका क्या था 192.168.11.2। ठीक है, ये भी आ गया। तो अभी चारों को मैंने आईपी दे दी, करेक्ट। इतना सबको समझ में आया ना मैंने क्या क्या किया अभी तक, कि मतलब मैंने पहले सबको सिस्टम बनाया, आईपी सबको मैन्युअली असाइन किया। मैंने डीएचसीपी सर्वर को नहीं बोला कि भाई तू ऑटो असाइन कर दे,
तो मैंने खुद से मैन्युअली सब में आईपी डाल दी। ठीक है, अभी क्या करने का कि मुझे ना अभी पहले मैं दिखाता हूँ कि इसकी एआरपी टेबल में क्या-क्या है, ठीक है? अगर जैसे सपोज़ करो मैंने यहाँ गया एआरपी टेबल, यहाँ से ना ये वाला सर्च करने के लिए ये रहता है, ठीक है इसका। तो इस पे क्लिक करके जैसे मैंने यहाँ किया तो एआरपी टेबल इसकी एम्प्टी है, करेक्ट? सबको दिख रही है अभी इसकी एआरपी टेबल में कोई एंट्री नहीं, मतलब इसकी कैम टेबल में जो मैंने चीज़ बताई थी ना, कैम टेबल भी होती है एक चीज़, तो अभी देख रहे हो इसके इसमें कुछ भी एंट्री नहीं है। सेम वे से मैं इसकी देखता हूँ, तो इसके इसमें भी कोई एंट्री नहीं होगी। देखो, तो सर जस्ट वन क्वेरी, जिस तरह से राउटर को हमें आईपी डिफाइन करना पड़ता है, डिफॉल्ट होता है, वैसे स्विच को नहीं होता क्या? गेटवे वाला क्या? नहीं, किसी भी डिफ़ॉल्ट राउटर का डिफॉल्ट एक 192.168.1.1 आता है, राइट? सो स्विच के लिए ऐसा कुछ नहीं होता क्या कम्युनिकेशन के लिए? नहीं, स्विच के लिए नहीं रहेगा क्योंकि मोस्टली स्विच में अभी जैसे मैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर करने जाऊँगा ना जैसे अभी एक एग्ज़ाम्पल के लिए अभी आप बोल रहे हो ना, पहले इसको बंद करता हूँ, ठीक है? यहाँ गया आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है? और इसमें अगर मैं देखूँगा तो अगर मैंने इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे भी इसमें नहीं है, तो इसमें मैन्युअली सब कुछ करना पड़ेगा। अगर देखेंगे ना हम लोग, तो मैन्युअली ही डालना पड़ रहा है। क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना राउटर का, जब फर्स्ट टाइम हम लोग हमारे घर में भी सेटअप करते हैं, तो वो मेरे को याद है कि पहले बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे जो उसमें लिख के यस, आता है, डब्बे यस, के पीछे लिख के आता है, करेक्ट? लेकिन स्विच में या, ऐसा नहीं है। ओके। ठीक है, अभी इसका एआरपी टेबल तो मैंने सबकी चारों की एआरपी टेबल खोल दी है, तो मेरे को चारों की टेबल के अंदर कोई एंट्री नहीं दिख रही, करेक्ट? तो अभी इतना तो क्लियर हो गया कि अब अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिमुलेशन का टैब खोलता हूँ पहले, ठीक है? और यहाँ से ये इसकी आईपी क्या है 192.168.11.2, करेक्ट? तो मैं क्या करता हूँ कि ना एग्जांपल के लिए टर्मिनल खोलता हूँ, टर्मिनल पे पिंग करता हूँ, ठीक है? पिंग मैं फर्स्ट टाइम मतलब कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूँ, किसको ढूँढ रहा हूँ मैं, पिंग मतलब पिंग इन द सेंस मैं पहली बार पैकेट भेज रहा हूँ किसी को, ठीक है? अभी मेरी ये थी मैं किसके सिस्टम से भेज रहा हूँ, इस वाले सिस्टम से। किसको भेजना चाहता हूँ, एग्जांपल के लिए मैं 11.4 को भेजना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा 192.168, ठीक है? डॉट 11.4, ठीक है? जैसे मैं पहले इसको ना सिमुलेशन को स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं जैसे एंट्री मारता हूँ, ठीक है? तो अभी देखना यहाँ पे 2 पैकेट बन गए, ठीक है? इसको स्टॉप कर देते हैं। यहाँ 2 पैकेट बने, एक होता है आईसीएएमपी का पैकेट बना और एक होता है जो मेरा दूसरा पैकेट बना आर्प का, ठीक है? 2 पैकेट बने होंगे यहाँ। देख रहे हो ये 2 कलर के अलग-अलग कलर आ रहे हैं ना? सबको ये क्लियर हो रहा है ना? यहाँ पे 2 पैकेट देखो कभी भी फर्स्ट टाइम कनेक्शन होता है ना, एक होता है आईसीएमपी का पैकेट, एक होता है तो आईसीएमपी का पैकेट एक तरह से बोलते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पैकेट होता है, ठीक है? वो वाला पैकेट बाय डिफ़ॉल्ट जाता ही है। दूसरा जो पैकेट होता है वो होता है आर्प का। तो ये जो अभी पैकेट हम देख रहे हैं, तो इसमें ये जो ग्रीन वाला है, ये आर्प का है, ठीक है? तो अभी ये देख रहे हो आर्प की टेबल दिख रही है फर्स्टली? मैंने जो हेडर दिखाया था याद है? फर्स्टली मैंने बोला था कि इसमें ये चीज़ें रहेंगी। आर्प यहाँ पे लिखा भी है आर्प करके देखोगे तो। हार्डवेयर टाइप क्या है, प्रोटोकॉल का टाइप क्या है, ये सब, सोर्स की आईपी, जबकि टारगेट मैक जो देख रहे हो सब में 000 दिख रहा है क्योंकि इस समय इसको टारगेट का आईपी पता है। ये देखो, सब लोग एक मतलब सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ही बोल रहा हूँ। क्लियर हो रहा है ना मतलब मैं क्या एग्ज़ैक्टली बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे? हेलो? Yeah, trying to understand. यस सर, समझ रहे। देखो मैं अभी देखो कैसा हो रहा है ना, अभी इस समय ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है। कहने का मीनिंग है। ब्रॉडकास्ट करेगा तो मतलब जो ये अभी ग्रीन वाला पैकेट जनरेट हुआ है ना, ये वाला, ये ना ये जो पैकेट है ये चारों को जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा। अभी दिखेगा ये सिमुलेशन में, ठीक है? लेकिन उसका रिप्लाई जो आएगा वो इसी से आएगा सिर्फ़, ठीक है? 11 डॉट्स। लेकिन मैं अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि इस समय जब पहली बार पैकेट बनता है, तो उस केस में कैसा है कि सारी चीज़ों की एंट्री है, सिर्फ़ टारगेट मैक जो है वो 0-0 है क्योंकि उस समय उसको टारगेट मैप जो है अभी पता नहीं है। तो ठीक है, अभी जैसे ये वाला पैकेट यहाँ पहुँच जाएगा स्विच पे, स्विच क्या करता है ब्रॉडकास्ट कर देगा, तो ये जो टारगेट मैक है ना, ये एफएफएफ हो जाएगा। अभी रुको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। देखा?
अब ये पैकेट चारों तरफ गया, ठीक है, ओके। और इसके बाद इसको सिमुलेशन करते हैं। तो इसने इसका रिप्लाई दे दिया, ठीक है, देखा ग्रीन कलर का पैकेट आया, बाकी सबने क्रॉस क्रॉस करके दिया था, लेकिन इसने इसका रिप्लाई दिया, ओके। जैसे अभी मैं ये करूँगा, तो ये जो पैकेट का रिप्लाई है, इसको अगर हम लोग देखेंगे आउटबाउंड पीडीओ को, तो इस केस में इसका मैक एड्रेस आ गया। समझा अभी कैसे कहने का मीनिंग है? देखो पहले अभी अगर इसको थोड़ा और डिटेल में कि स्टार्टिंग में इसने सबको पहले पैकेट भेजा, ठीक है। तो उस केस में कैसा था कि यहाँ तक से यहाँ तक जो टारगेट मैक था वो 000 था, लेकिन यहाँ से जब इसको भी गया, इसको भी गया, इसको भी गया, तो उस केस में टारगेट मैक हो गया FFF। लेकिन अभी इस केस में ये सेकंड ऑपरेशन फॉलो हो रहा है, रिक्वेस्ट का रिप्लाई आ रहा है, मतलब ये वाला जो सिस्टम है PC1 वाला, ये वाला जो है ना, ये मुझे रिप्लाई कर रहा है इस पैकेट से कि भाई ये बंदा मैं हूँ। बाकी सबने तो क्रॉस क्रॉस करके पैकेट का रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन इसने रिप्लाई दिया। तो इस केस में कैसा हुआ कि इस केस में ये पैकेट के अंदर इसका क्या कैप्चर होके आ गया, मैक एड्रेस, ये इसका मैक एड्रेस हो गया। अब ये सिस्टम के इस केस में कैसा होगा, इसका पिंग का रिप्लाई भी आ जाएगा इसको। अगर मैं इसका ये खोलूँ ना, तो जैसे ही इसको हिट करेगा, ठीक है, अगर सिमुलेशन को रन करें, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में ये इसको पिंग को रिप्लाई भी कर देगा, ठीक है। अभी देखोगे तो सबकी टेबल में इसकी और इसकी टेबल में एंट्री भी होगी। एक मिनट रुको, ये देख रहे हो, फर्स्टली इसकी और इसकी टेबल में एंट्री भी हो गई है यहाँ पे। पहले ये एम्प्टी थी, ठीक है, और इसने एंट्री क्या कर दी इसकी टेबल में कि 11 डॉट इसका जो मैक एड्रेस है ये क्या है, ये वाला हार्डवेयर एड्रेस। और इसने भी इसकी टेबल में एंट्री कर दी कि इस वाले सिस्टम का जो मैक एड्रेस है वो ये है। तो इन दोनों के बीच में अब कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसी टेबल में अगर इसने इसको पिंग किया, तो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट एंट्री आएगी वो इसकी आएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको पिंग करता हूँ, अब की बार मैं जो पिंग करूंगा, अभी इसने रिप्लाई भी देना चालू कर दिया, ठीक है। अब हमारा इसको रोक स्टॉप करते हैं। अब मैं अगर सपोज करो पिंग करता हूँ यहाँ से, किसको पिंग करता हूँ, जैसे अभी 192.168.1111, ठीक है। अब मैं यहाँ सिमुलेशन को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये चारों तरफ पैकेट जाएगा। अभी देखना, ऑब्जर्व करना, पहले इसने इसने सबको पहला पैकेट तो इसने सबने ब्रॉडकास्ट किया। अब इस केस में कैसा होगा कि बाकी सब लोग इसको क्रॉस कर दिए, सिर्फ ये वाला जो है ग्रीन आ रहा है, करेक्ट। अब ग्रीन वाला रिप्लाई इधर से इधर आ जाएगा। अब इसकी इस टेबल में भी एंट्री हो जाएगी, और जैसे ये आया इसकी एंट्री गिर गई यहाँ पे, करेक्ट, ये वाली। तो समझ में आ रहा है अभी हम लोग क्या कर रहे थे एग्जैक्टली? मैंने ट्राई तो किया था एक्सप्लेन करने का। सबको क्लियर हुआ है एग्जैक्टली कैसे दिखा रहा था मैं ये सब चीजें, Yes, yes. कि फर्स्ट Yes, टाइम sir. कैसे पैकेट जाता है, कैसे आता है। तो ये सब चीजें ना, अभी क्या करना कि आज ना घर पे थोड़ा सा, ये टूल को फ्री टूल है, कोई वो नहीं है, तो इसको इंस्टॉल कर लेना। जैसे मैं फॉलो किए थे स्टेप, सेम वे से आप लोग ट्राई करो, अलग अलग सिचुएशन पे ट्राई करो, ऐसा नहीं है कि सेम वे में ही करो, डिफरेंट डिफरेंट IP लेके भी ट्राई करो, तो देखना कि पैकेट ड्रॉप भी होते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं। तो ये तो हो गया क्लियर, सर ठीक जस्ट है। वन क्वेरी, जो भी आपने दिखाया उसमें टर्मिनल लेवल पे जो भी पीसी और डेस्कटॉप किया है, उसमें जो हार्डवेयर ARP टेबल में दिखाता है हार्डवेयर एड्रेस, उसका फॉर्मेट राउटर एड्रेस के फॉर्मेट जैसे है, करेक्ट है, तो तो ये करेक्ट है ना? हाँ करेक्ट है आपका वो बोलना कि अभी इसका देखो फॉर्मेट कैसा दिखा रहा है, राउटर के फॉर्म में दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि स्विच इसको कैसे वे में रिप्लाई कर रहा है, इसी वे में कर रहा है, ठीक है। तो स्विच और राउटर का जो मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है वो सेम होता है हार्डवेयर एड्रेस का। ओके। नहीं बट यहाँ जो फिजिकल एड्रेस आ रही है वो दूसरे तरफ जो पीसी है उसकी आ रही है। इसमें स्विच का ऐसा कुछ खुद का फिजिकल एड्रेस या ऐसे कुछ नहीं है, राइट? या नहीं, है? उसका नहीं है, उसका नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखने का भी ट्राई करूँगा, तो
इसका नहीं है कुछ भी। स्विच का राउटर का रहता है। राउटर के केस में राउटर के केस में मैक एड्रेस हमें मैन्युअली डालना पड़ता है वहाँ पे ना। राउटर का भी कभी भी देखोगे ना, राउटर में ऑप्शन देता है कि कॉन्फ़िगर करने का कि 0 इंटरफेस पे ये वाला मैक एड्रेस होता है। तो एग्जांपल के लिए मैं एक दिखाता हूँ आपको राउटर के केस में कैसे आप बोलना चाह रहे हो ना। एक मिनट, मैं मेरा ना व्हाइट बोर्ड जोड़ लेता हूँ, एक मिनट दो। क्योंकि स्विच का एक ही मैक एड्रेस होता है एग्जैक्टली बोलो तो इस केस में राउटर के केस में कैसा होता है, चीजें थोड़ी सी ना डिफरेंट वे में काम करती हैं। ठीक है, तो राउटर के केस में कैसा होगा कि जैसे अगर ये है, ठीक है, और एग्जांपल के लिए, और ये राउटर है मेरा, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 4 सिस्टम है, मतलब 2 ही लेता हूँ एक बार के लिए, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। राउटर के ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। राउटर का ये एक इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस पे भी अलग मैक एड्रेस होगा राउटर के, इस वाले इंटरफेस पे भी अलग मैक एड्रेस होगा। ठीक है, ये दोनों इंटरफेस है राउटर के। तो इस केस में कैसा होता है ना, अब किसी ने अगर थोड़ा सा भी ऑब्जर्व किया रहता है ना, राउटर के नेटवर्क इंटरफेस, दोनों इंटरफेस पे अलग अलग नेटवर्क आईडी होता है। मैंने सबनेटिंग में ये चीज बताई थी ना। ये देखो कैसे बोलना चाह रहा हूँ मैं। राउटर कैसे काम करता है, राउटर को काम करने के लिए हमेशा क्राइटेरिया यही होता है कि उनके दोनों इंटरफेस पे अलग अलग नेटवर्क आईडी होनी चाहिए। ये सबको पता है ना, मैंने उसमें बताया भी था सबनेटिंग में। ये तो नेट ये काम नहीं करता। अब इसमें ना राउटर थोड़ा सा ना झूठ बोलता है। ठीक है, अभी एग्जांपल के लिए, तो यही एक तरह से प्रोक्सी आर्प होता है जो मैं बोलना चाह रहा था ना। प्रोक्सी आर्प एक्सप्लेन करूंगा, एक टाइप होता है प्रोक्सी आर्प भी। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर ही देता हूँ। अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, एग्जांपल के लिए, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि इस सिस्टम का ना आईपी एड्रेस है 192.168.11 और मतलब 11 ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल के लिए, और ये 26 हो गया, सबनेटिंग हुई हुई है। ठीक है, यहाँ पे अलग नेटवर्क आईडी है 192.168.169/26। अब ये मेरे को कोई बताएगा ये सेम नेटवर्क है या अलग अलग नेटवर्क है? हेलो, I think it's a different network, right? करेक्ट। अगर सबनेटिंग समझ में आई होगी तो ये डिफरेंट नेटवर्क है। करेक्ट, कैसे मैंने सबनेटिंग में बताया था ना, Yeah. 64 तक Yes. एक नेटवर्क, Yes. 120। Yeah. ठीक है, तो अब देखोगे तो ये 69 वाला आ गया, तो ये एक अलग नेटवर्क आईडी हो गया। ठीक है, और ये एक अलग नेटवर्क आईडी हो गया। ओके, तो अब इस केस में कैसा होता है ना, अगर मेरे को यहाँ ये एक सिस्टम था ए, ये है बी, अब इससे इसको यहाँ पैकेट भेजना है, बीच में स्विच नहीं है, राउटर है। स्विच के केस में तो क्या होता है कि स्विच के लिए कंडीशन यही होती है कि उसके हिसाब से तो सारे उसके बाहर वाले जो है नेटवर्क आईडी सेम होनी चाहिए, जबकि राउटर के कंडीशन में उल्टा है। राउटर के कंडीशन में कैसा है, इसके लिए ना पहले तो स्विच और राउटर पता होना चाहिए। देखो स्विच कैसा होता है कि स्विच जब काम करता है जब उसके चारों एंड पे सेम नेटवर्क आईडी के कंप्यूटर लगे हैं, जबकि राउटर कैसे काम करता है, राउटर की कंडीशन ही उल्टी है स्विच से। वो क्या बोलता है कि मेरे डिफरेंट मतलब मेरे जो चारों तरफ है ना वो अलग अलग नेटवर्क आईडी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है स्विच और राउटर में। तो इसीलिए कैसा हो गया कि अब ये एक इंटरफेस है राउटर का, ये एक इंटरफेस राउटर का। तो राउटर के 2 मैक एड्रेस होते हैं, मतलब मैक राउटर ना ऐसा होता है एग्जांपल के लिए, तो उसके पीछे ना 4 पोर्ट है एग्जांपल। ठीक है, तो उसका एक ये नेटवर्क नेटवर्क मतलब एग्जांपल के लिए मैक एड्रेस हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अब इस केस में कैसा होगा कि जब मेरी रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ जानी है तो ना कैसा, अब राउटर बहुत स्मार्ट काम करता है। तो राउटर कैसा करता है कि ना, अभी जैसे कि अगर मेरे को सपोज करो, पहले तो मैंने बताया कि एनकैप्सुलेशन, तो ये डेटा है मेरा। ठीक है, और ये हो गया मेरा सेंडर का आईपी एड्रेस 192.168.1. ठीक है, ये हो गया मेरा रिसीवर का नेटवर्क मतलब आईपी एड्रेस 168.1.69। ठीक है, ओके, और ये हो गया मेरा इसका मैक एड्रेस। इसका मैक एड्रेस मैंने क्या दिया है, ए दिया है एक बार के लिए। ठीक है, ए, और ये मुझे पता नहीं है। अब मेरे को पैकेट तो भेजना है बी की तरफ, लेकिन मुझे बी का ना मैक एड्रेस नहीं पता। ठीक है, ये जो चीज़ है ना बी का, ये मुझे मैक एड्रेस नहीं, इसको नहीं पता, मुझे तो पता है। लेकिन कहने का मीनिंग है कि ए को नहीं पता, ए को सिर्फ क्या पता था, आईपी एड्रेस पता था। ए क्या करेगा, एक आरप रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। ठीक है,
ARP रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। तो ये ARP रिक्वेस्ट क्या होगी कि 192.168, ओके, और ये हो जाएगा 192.168.1.69, ये हो गया A, ये हो गया FFF, ठीक है। ये सारा ब्रॉडकास्ट कर देगा इनडायरेक्टली मैं बोलूँ, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट जो है ना ARP की रिक्वेस्ट, ये किसके पास जाएगी एग्जांपल के लिए, ये किसके पास जाएगी, यहाँ पे हमने देखा ना राउटर के पास जाएगी। लाइक मैंने जो एग्जांपल शो किया था उसमें स्विच के पास जा रही थी, वैसे सेम वे में यहाँ किसके पास जाएगी, राउटर के पास जाएगी। राउटर की एक टेबल होती है, राउटर की टेबल में ना राउटर को ये तो पता होता है कि यहाँ पे कौन सा मेरे पास ये आईपी एड्रेस मेरे इस इंटरफेस पे कनेक्टेड है, ठीक है। क्योंकि ना राउटर के ये जो दो इधर भी एक आईपी एड्रेस असाइन होगी, जैसे एग्जांपल के लिए ये 1.1 है, तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ना एक आईपी एड्रेस ले लेता हूँ, और कोई भी एक ले लेता हूँ, जैसे 3 ले लेता हूँ यहाँ पे कि 192.1.3, ये एक आईपी एड्रेस मैंने इसके इंटरफेस पे ले ली। सेम वे से मैंने एक नेटवर्क इधर एक और इंटरफेस पे ले लूंगा 192.168.1.72 ले ली, ठीक है। यहाँ पे एक इंटरफेस पे, इसके भी इंटरफेस पे एक मैक एड्रेस होता है C, ये हो गया D, मतलब राउटर के भी इधर एक मैक एड्रेस और आईपी होना चाहिए, राउटर के इधर भी एक इंटरफेस पे मैसेज आईडी और आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस होना चाहिए। ये चीज सबको क्लियर होगी मैं कर क्या रहा हूँ एग्जैक्टली पहले तो, यहाँ तक सब लोग मेरे साथ हो या मैं दोबारा बताऊं, किसी को नहीं समझ में आया तो। हेलो, Yeah, can you repeat once? Sir, repeat one. ठीक है, मैं एक बार ना सारा क्लियर बनाता हूँ पहले डायग्राम, फिर सारा क्लियर होगा, ठीक है। ये राउटर है, ओके। राउटर के इस इंटरफेस और एक इस इंटरफेस पे दो मशीन पड़ी हैं, ठीक है। तो ये एक इंटरफेस, ये एक इंटरफेस, ये एक मशीन का नाम A है, ये B है। यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक आईपी एड्रेस ले लिया 192.168.1.1/26, मतलब एक सबनेटिंग वाला मैंने वो ले लिया। यहाँ पे एक आईपी है 192.168.1.69, ये अलग नेटवर्क आईडी हो गया, ठीक है। राउटर की मैंने पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी कि राउटर के दोनों एंड पे जो नेटवर्क बनते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब मेरा दूसरा चीज आता है कि अगर मैंने इसको इससे जोड़ा था तो राउटर की इस इंटरफेस पे, इंटरफेस नंबर 1 पे, यहाँ पे भी एक आईपी असाइन होगी बी नाम की, जैसे मैंने एग्जांपल ये बी नाम का इसका मैक एड्रेस हो गया, ये हो गया सी नाम का एक मैक एड्रेस। बी की जो आईपी एड्रेस बनती है इस इंटरफेस पे वो बनाते इसी नेटवर्क आईडी की होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे मैं 190.68.1.3 क्यों ले रहा हूँ, समझा ना। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा 64 के बाद मेरा नेटवर्क का जो डिफरेंट नेटवर्क बन जाएगा, तो मेरे को इसी रेंज की एक इसी, क्योंकि ये दोनों सेम वे में कम्युनिकेशन होगा यहाँ से यहाँ तक, सेम वे से यहाँ तक होगा, तो इसी रेंज की एक आईपी लेनी पड़ेगी 190.68.1.70, क्योंकि ये इसके इंटरफेस के इधर वाले में अलग नेटवर्क है, इधर एक अलग नेटवर्क है, तो ये दोनों लेकिन सेम नेटवर्क आईडी के हैं, ये और ये सेम के हैं। अब कैसा होता है कि ना ए नाम की जो मशीन है ना उसको बी नाम की मशीन से कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। ए को किससे कम्युनिकेशन करना है, बी से, मतलब ए को ना अपना जो डेटा है, ये वाला जो डेटा है, ठीक है, ये किसको भेजना है 190, मतलब यहाँ पे आएगा सेंडर का आईपी एड्रेस 192.60.1, ठीक है। यहाँ पे आएगा रिसीवर का, यहाँ पे आएगा सेंडर का मैक एड्रेस, रिसीवर का मैक एड्रेस नहीं पता, करेक्ट। जो रिसीवर है मतलब ये जो भी है ना ये वाला, ये मुझे नहीं पता। तो इस केस में कैसा होगा, ये मुझे पता करना है। तो इस केस में मैं पता करने के लिए पहली बार अगर आईपी एड्रेस पता है और मैक एड्रेस पता करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आर्क की रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सिस्टम एक आर्क की रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा, ठीक है। आर्क की जब रिक्वेस्ट होती है तो ऑटोमेटिकली मतलब वो रिक्वेस्ट सबको जाती है ना, तो 192.168.1.1 से रिक्वेस्ट जाएगी ए, तो ये हो जाएगा सारे FF, मतलब सारे FF हो जाएंगे, ठीक है। अब इस केस में कैसा है कि पहले जो ये रिक्वेस्ट गई है ये किसके पास गई थी, ये गई थी राउटर के पास, करेक्ट, सही है ना, कि ये राउटर के पास गई,
राउटर क्या देखेगा कि ये आईपी एड्रेस जो है ये मेरे इस इंटरफेस के इधर तो पड़ा है, क्योंकि राउटर के पास क्या होती है, एक राउटिंग टेबल होती है, ठीक है, राउटिंग टेबल बोलते हैं इसको। तो राउटर क्या देखता है अपने हर इंटरफेस पे ना, जैसे अगर इसके सपोज करो इधर और इंटरफेस होते, तो हर इंटरफेस पे ना चेक करता है कि ये जो बंदा पैकेट जो आया है यहाँ तक, इसके अंदर जो एड्रेस डला है, मतलब आईपी एड्रेस डला है, वो रोहित नाम का बंदा ढूंढ रहा है, रोहित मेरे इधर है या इधर है। तो वो देखेगा कि ये वाला जो आईपी इसके इस होगा, तो ये ना इस वाले पर्टिकुलर इस इंटरफेस पे बैठा है। तो वो क्या करेगा कि ना, अभी सिस्टम क्या करेगा, राउटर क्या करेगा कि इसको बी को क्या बोलेगा कि भाई तेरे नाम का ना एक पैकेट आया है, ठीक है। तो बी बी क्या बोलेगा, हाँ भाई मेरे नाम का सही है। तो ये क्या करेगा, इधर से डेटा को वापस भेजेगा कि भाई हाँ मैं इधर बैठा हूँ मेरा, और इसमें अपना मैक एड्रेस डाल के भेज देगा सही में जैसे बाकी लोग करते हैं। आर्प रिप्लाई भी तो आएगा ना। तो आर्प रिप्लाई में क्या होगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ, कि अब रिप्लाई किसकी तरफ से आ रहा है, 190.168.1.69 से रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। और जाना किसकी तरफ चाहिए, 192.168.1.1। हाँ, और सेंडर का मैक एड्रेस क्या होना चाहिए, सेंडर का मैक एड्रेस क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, करेक्ट। अभी ना बस राउटर क्या करता है, यहाँ प्रोक्सी मार देता है, बाकी सब सही चल रहा था। राउटर क्या बोलेगा, इसका जो मैक एड्रेस है ये डी है, ठीक है। वो दिखाता है ऐसे है कि अभी मैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे अपना कोई भी एक मैक एड्रेस जो है वो डाल के भेज देगा। जैसे भी यहाँ का जो मैक एड्रेस होगा, किसको भेजना है, ए को भेजना है ना, तो ये ए को यहाँ पे लिख देगा, ठीक है, यहाँ ए लिख देगा। ये सेंडर का ये सेंडर जिसको भेजना है उसको, ये रिप्लाई में क्योंकि जहाँ से आता है उसी को रिप्लाई करना है ना, ए को ही भेजेंगे। अब ये डी का मेन मुद्दा आना चाहिए था, कि अब तुम्हारा जो डाउट होना चाहिए था वो ये होना चाहिए कि यहाँ पे बी आना चाहिए था, सर डी क्यों आया है, करेक्ट। ये आधे लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ कि यहाँ पे बी आना चाहिए था जबकि डी आया है। समझ में आ रहा है ये क्या एग्जैक्टली क्या चल रहा है, थोड़ा टफ है, लेकिन पहली बार में थोड़ा सा इजी वे में नहीं जाएगा, मेरे को पता है। तो मैं कहने का मीनिंग है कि अगर सही से देखोगे तो यहाँ पे बी आना चाहिए था, लेकिन इसके रिप्लाई में क्या आ रहा है, डी। तो कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हुआ एग्जैक्टली। तो एट राउटर लेवल आपने जो दिखाया है कम्युनिकेशन, सो बी और सी पॉइंट में, तो वहां जैसे वो राउटर टेबल से probably it may be identifying some additional MAC address or something like that and sending to that particular destination. हाँ, मतलब कैसा हो गया ना, मतलब राउटर कैसा दिखाता है कि ना, राउटर कैसा है कि राउटर कैसा दिखाता है कि मैं यहीं पे बैठा हूँ। मतलब राउटर ए को ऐसा दिखाता है कि मैं मतलब एक तरह से राउटर झूठ बोल रहा है। राउटर ने अगर देखा जाए तो राउटर को बी बोलना चाहिए था ना अपना मैक एड्रेस, करेक्ट, कि बी नाम से है, लेकिन राउटर ने यहाँ पे प्रॉक्सी मार दी कि मैं, वो बोलता है कि मैं डी हूँ। मतलब राउटर ने ये, मतलब राउटर का क्या काम होता है ना, राउटर का इनडायरेक्टली वे में अब उसको बोलना चाहिए था कि ये पैकेट जो है बी ने रिप्लाई दिया है, असली में तो ये बी के पास इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए थी, लेकिन राउटर पहले अपने पास तक इन्फॉर्मेशन लेता है, फिर अपने थ्रू भेजता है बी को, ठीक है। जबकि स्विच और इनके केसेस में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो है वो स्विच बीच में रोकता नहीं है, स्विच डायरेक्टली सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है। राउटर के केस में यही तो राउटर स्मार्टली क्या काम करता है, राउटर सबको ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। राउटर क्या करेगा, सिर्फ पहले देखेगा कि किसकी इन्फॉर्मेशन आई है, राउटर सिर्फ उसी को ही इन्फॉर्मेशन भेजेगा, फिर वहां से रिप्लाई आएगा, और राउटर ऐसे दिखाता है कि ना उसका जो ये वाला इंटरफेस है ना, ये वाला जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कि यहीं पे ही बैठा वो बंदा। तो राउटर ने एक तरह से बस आप बोल सकते हो कि प्रॉक्सी मारनी होती है, इसका नाम ही होता है प्रॉक्सी, इसलिए तो मैंने बोला था एक आर्प होता है ना, जो प्रॉक्सी आर्प होता है, तो वो हमेशा राउटर के थ्रू जब भी कम्युनिकेशन होता है ना, तो उस केस में कैसा होता है, राउटर जो है वो प्रॉक्सी आर्प मारता है। राउटर कैसा है कि ब्रॉडकास्ट नहीं करता कभी भी, पहली बात चीजें, तो इसके लिए की वजह से क्या हो जाता है कि ब्रॉडकास्ट करेगा तभी तो रिप्लाई आएंगे, लेकिन राउटर क्या करता है, स्मार्ट खेल जाता है। वो क्या बोलता है, बी के पास इन्फॉर्मेशन तो पहुंच रही है, ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहा राउटर, लेकिन राउटर जो है वो यूनिकास्ट वे में इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है बी के पास, और बी से जब रिप्लाई आता है, और इसको दिखाता कैसे है ए को कि भाई रिप्लाई आया सही आ रहा है, और ए को हमेशा झूठ लगता है कि भाई उसको लगता है कि डी ही उसका मैक एड्रेस है जिस पे इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो पहले राउटर इसको भेजता है फिर इसको भेजता है, ये होता है प्रॉक्सी आर्प। समझ में आया ये प्रॉक्सी आर्प क्या होता है एग्जैक्टली। ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन ना ये इंडर इतना, मतलब कहने का मीनिंग है कि वो नहीं है कि बोले ना, बस ये चीज याद रखो कि राउटर के एंड पे हमेशा प्रॉक्सी आर्प ही खेली जाती है।
सर इन दैट केस जो हमने 3 हैंडशेक का सिंक्रोनस एक्नॉलेजमेंट एंड एक्नॉलेजमेंट जो पढ़ा था, तो वो कैसे वर्क होता है इस चीज में? वो मतलब कहने का मीनिंग है कि वो अलग चीज है ना। अभी तो यहाँ पे सिर्फ आर्प काम कर रहा है। मतलब कहने का मीनिंग है कि आर्प कैसा करता है कि इनडायरेक्टली वे में पहले आर्प क्या होता है ना, हमेशा देखो आर्प एक तरह से पहले ना आप बोलोगे तो कनेक्शन बिल्ड करता है, पिंग करता है। पिंग करने के बाद उसको समझ में आ जाता है कि भाई ये बंदा मेरे इस एंड पे बैठा है। तो अगली बार वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता। एक बार जब उसकी एंट्री हो जाती है ना टेबल में, तो अगली बार ना वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। पहली बार जब उसके सामने कोई नहीं होता तो वो ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, मेन मुद्दा जो आर्क कैसे काम करता है। तो अगली बार जैसे उसको समझ में आ जाता है कि भाई ये बंदा मेरे इधर ही बैठा है, तो मैं सिर्फ इसी को ही डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। क्योंकि ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, सबको इन्फॉर्मेशन दिखती है। मतलब नहीं भी दिखानी होती तो भी वो सबको इन्फॉर्मेशन दिखती है ब्रॉडकास्ट में। लेकिन यही चीज जो होती है राउटर के केस में कैसा होता है, राउटर तक तो पूरी इन्फॉर्मेशन आती है। राउटर के केस में कैसा हो रहा है कि प्रॉक्सी आर्प करते हैं। उसमें कैसा होता है, राउटर का करना तो राउटर को भी यही चाहिए था कि भाई उसके जितने भी इंटरफेस है सब पे इन्फॉर्मेशन भेजनी चाहिए थी। ये इंटरफेस है तो उस पे भी इन्फॉर्मेशन भेजनी थी, ये इंटरफेस है तो उस पे भी इन्फॉर्मेशन भेजनी थी। जबकि राउटर क्या करता है, राउटर की टेबल में, क्योंकि राउटर का से एक टेबल होती है, जब उसमें क्या होता है कि उसको समझ में आ जाता है कि ये वाले जो मेरा इंटरफेस है ना सी वाले में, तो इसके अंदर इसकी एंट्री है इस आईपी की। तो जैसे उसको एंट्री पता चल गई, वो क्या समझ जाता है कि हाँ भाई इसकी एंट्री तो है, इसलिए सबको ब्रॉडकास्ट मत करो। ठीक है, तो उसने क्या किया, बी को रिप्लाई आया। आपने जो क्वेश्चन पूछा ना हैंडशेक वाला, वो डिफरेंट है। वो कैसा, वो टीसीपी यूटीपी के टाइम पे 3 वे वाला हैंडशेक होता है। ठीक है, उस केस में कैसा है, वो ये जो है, ये हम लोग अभी देख रहे हैं सेकंड लेयर का प्रोटोकॉल ना। ठीक है, मतलब समझ में आया ना आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। अभी वो कैसा है कि वो हम लोग जब इनडायरेक्टली में कम्युनिकेशन पूरा बिगन कर देंगे, फिर इस पहली बार जब आर्प होता है ना इनडायरेक्टली में, कैसा बताऊं कि आर्प जो होता है वो फर्स्ट टाइम यूज होता है सिर्फ कम्युनिकेशन के कंफर्म करने के लिए, एड्रेस का रूट फाइंड करने के लिए। आर्प उसके बाद कभी भी यूज नहीं होगा। एक बार अगर आपकी इसमें एंट्री होगी ना, तो आर्प यूज नहीं होता। उसके बाद फिर बाकी सब तो कम्युनिकेशन नॉर्मल चलता है कि टीसीपी वे में करना है या यूटीपी वे में करना है, वो अलग चीज है। समझा ना, मतलब कहने का चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। यस सर, दैट इज क्लियर। बट अभी सिर्फ एक क्वेरी है। जो फिजिकल हम्म, एड्रेस जा रही है, तो बी की कभी नहीं जाएगी। इज दैट द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? हाँ, बी की नहीं जाएगी कभी भी, तो फिर हमेशा ये जो राउट प्रॉक्सी, जाएगी। प्रोक्सी तो मार्ग है ना, यही प्रॉक्सी, तो नाम है कि यहाँ पे हाँ तो बट अपन। वो प्रॉक्सी मीन्स जो भी फिजिकल एड्रेस भेजता है, वो कहाँ से मिलता है? लाइक इज दैट समथिंग वो राउटर के लेवल का होता है, या वो आइडेंटिफाई करता है बेस्ड ऑन समथिंग? कौन सा वाला फिजिकल एड्रेस ये पूछ अभी रहे हो आप? आप जैसे आपने, ये वाला बोल रहे हो, ये वाला जो मैंने इस वाले पे हाँ हाँ, अ, वो कहाँ, वो तो आईपी लिखा है आपने, बट फिजिकल एड्रेस कहाँ कहाँ जा रहा है वहां तक? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने ना दोबारा एक पिक्चर और क्लियर बनाते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अभी एक मशीन थी, ये एक मशीन है। यहाँ पे टोटल 4 एड्रेस है पहली बात तो। ठीक है, एक यस। एक हो गया ये ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है, अभी इस केस में एग्जांपल के लिए। हाँ, तो अभी आपका क्वेश्चन क्या है कि दोबारा बोलो 1 मिनट। हाँ, मुझे ये जानना था, जैसे ए और बी में तो एआरपी ने कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, राइट? तो जनरली हम्म जैसे हम पैकेट सेंड करते हैं, तो हम्म बेसिकली फिजिकल एड्रेस भी जाता है आईपी के साथ कि दिस इज द डेस्टिनेशन जहां हमें जाना चाहिए। तो ए को जब एक्नॉलेजमेंट या कुछ भी कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आइडियली ए इज नॉट गेटिंग फिजिकल एड्रेस ऑफ बी, राइट? वो तो हाँ, ए इज नॉट राउटर। गेटिंग, उसको डी का मिल रहा है ना, लेकिन उसको कहीं का तो मिल रहा है, डी का मिल रहा है एग्जांपल के लिए, तो डी ओके। तक का मिल रहा है ना। तो जब वो पैकेट आता है ना, ये रिप्लाई देख रहे हो ना, ये ऊपर वाला ही है, इसमें देख रहे हो ना, रिप्लाई जब आया तो कोई तो मैक एड्रेस खाली तो आएगा नहीं कभी भी। ठीक है, तो उसने क्या, यहाँ पे जब रिप्लाई आएगा तो यहाँ पे उसने रिप्लाई में यहाँ ये वाले इंटरफेस का ही सिर्फ मैक। देखो अभी मैंने पहले आपको अगर गौर करी होगी, तो आपने एक चीज मैंने पहले बोली थी ना कि आर्प हमेशा सेम नेटवर्क आईडी पे काम करता है। मैंने एक चीज बोली थी, यस। करेक्ट? तो अगर सपोज स्विच। करो, ठीक है, अगर सपोज करो कि इनडायरेक्टली वे में
इसको भी समझ में आ गया ए को कि ये मेरे ना डिफरेंट नेटवर्क आईडी पे पड़ा है, ठीक है, हाँ अगर एग्जांपल के लिए, तो ये भी अगली बार पैकेट तो भेजेगा नहीं, उसकी भी हिसाब से सिक्योरिटी कंसर्न आ जाएगा। करेक्ट, ए यस को समझ में आ गया, तो इसकी वजह से ही तो प्रॉक्सी मारनी पड़ती है राउटर को। राउटर यही तो दिखाता नहीं है, राउटर दिखाता है कि ये मेरे इधर ही पड़ा है, समझे आप। राउटर ने भी सही खेल खेला, क्योंकि इसका अगर लॉन्ग रन में करने का पीछे रीजन ये है कि क्योंकि हम खुद ही हमारी पॉलिसीज को वायलेट कर देंगे इनडायरेक्टली में। पहले तो हम बोलते हैं एआरपी जो है वो सेम नेटवर्क आईडी में काम करता है, और दूसरी चीज में हम लोग क्या कर देंगे कि उसका भी मैक एड्रेस दे देंगे, और एआरपी को तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो डिफरेंट नेटवर्क आईडी में पड़ा है और डिफरेंट ही चीज हो गई। करेक्ट, और तो एआरपी अगली बार इंफॉर्मेशन सेंड ही नहीं करेगा। इसीलिए तो किया जाता है कि राउटर क्या करता है, ऐसे दिखाता है कि ना ये मेरे इधर ही पड़ा है, तू इन्फॉर्मेशन भेज। लेकिन फिर राउटर अपने स्मार्टली वे में क्या करता है, अपने खुद के लेवल पे इन्फॉर्मेशन को आगे भेजता है। जैसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसको तो लगता है कि मैं यहाँ मेरे इस नेटवर्क आईडी तक ही पहुंचा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, करेक्ट। अगर उसको समझ में आ गया कि ये मेरे इधर जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली पैकेट ही नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी कंसर्न रेज हो जाएगा। तो इसीलिए तो ये चीजें हैं। प्रॉक्सी करने का रीजन क्या है, प्रॉक्सी यही तो दिखाती है कि इनडायरेक्टली में झूठ वे में बोल के काम करवा लेना, तो यही हो गया प्रॉक्सी। ठीक है, तो ये होता है एग्जैक्टली कंसर्न जो था ना मेन, कि ऐसा क्यों दिखाता है आर राउटर, उसके पीछे रीजन यही है कि वो दिखाता है कि तुम एक ही नेटवर्क में पड़े हो। मतलब जो स्टार्टिंग वाली मशीन है ना, उसको ऐसे दिखाएगा कि तू सेम ही मशीन मतलब सेम नेटवर्क में ही कम्युनिकेशन कर रहा है, तो तेरा जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर है। तो ये थोड़ा सा चीजें हैं प्रैक्टिकली, थोड़ा सा ये डिटेल में जाएंगे ना और भी चीजें आती हैं फिर। तो अभी ऐसा है, थोड़ा आप पढ़ोगे ना और चीजें भी पता चलेंगी, थोड़ा बहुत और डाउट्स भी आएंगे। तो ये हो गया प्रॉक्सी आर्प का। प्रॉक्सी आर्प क्लियर हो गया, मतलब क्यों करते हैं प्रॉक्सी आर्प, राउटर के लेवल पे होती है प्रॉक्सी आर्प हमेशा यूज, स्विच में कभी प्रॉक्सी आर्प नहीं होता। ठीक है, तो प्रॉक्सी सर आर्प कैन बी करने का सेफली से दैट कि एक सिंगल नेटवर्क है, उसको हैंडल करने के लिए हम स्विच यूज करते हैं, बट इफ यू वुड लाइक टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स आईडीज तो हमें राउटर ही यूज करना पड़ेगा। करेक्ट है। हाँ, अब जैसे अगर अभी मैं एक्सपोज करो, अब आज मैं जो गूगल तक पहुंच पा रहा हूँ, करेक्ट, गूगल भी तो मेरे नेटवर्क आईडी डिफरेंट ही हो गया ना, 8.8 8.8। मैं कैसे पहुंच पा रहा हूँ, है तो वो भी डिफरेंट नेटवर्क आईडी का पार्ट। अगर राउटर बीच में नहीं लगेगा ना, तो मैं वहां पर पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो वही तो चीज है ना, राउटर ही तो ये काम करता है कि मेरे इंटरफेस के इधर मेरा नेटवर्क मेंटेन करता है, इधर मतलब कहने का मीनिंग ये है कि ये वाला जो चीज है ना, एक मिनट, ये मैं इसने बटन दब गया, हाँ। तो यही तो चीज है, अभी मेरा सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पे गूगल का सर्वर पड़ा है, लेकिन बीच में हमारे घर में राउटर लगा होता है। अगर ये राउटर ना होना तो हम लोग कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राउटर की कंडीशन भी तो सेटिस्फाई हो रही है ना, कि नेटवर्क इधर एक अलग नेटवर्क आईडी मेंटेन होता है और इधर एक नेटवर्क आईडी डिफरेंट होता है। तभी तो दो राउटर, अगर इस केस में दोनों जगह अगर सेम नेटवर्क सेम होता है तो स्विच लगाना पड़ता है, कम्युनिकेशन ही नहीं होता। अगर आप बोलोगे ना अगर इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। अगर दोनों राउटर के दोनों एंड पे ना सेम नेटवर्क आईडी मेंटेन हो जाएगी ना, तो कम्युनिकेशन नहीं होता कभी भी। तो इसीलिए तो बोला जाता है कि अब बाहरी दुनिया से जब हम राउटर का अगर देखोगे ना, आविष्कार इसीलिए किया गया था क्योंकि वो इंटरकनेक्ट राउटर को दूसरी डिवाइस को, राउटर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर कनेक्टिंग डिवाइस बोलते हैं ना, इंटरनेट कनेक्टिंग डिवाइस। मतलब ये कहने का मतलब है कि इसने बाहर जो मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें ये सब वीडियो में दिखाया है फ्लो, कि अभी तो हम लोग सैटेलाइट पे भी आ गए हैं, स्टार लिंक वाला, उस केस में तो राउटर को भी रिप्लेस कर दिया है। तो हम लोग वो भी देखेंगे अगर टाइम मिला कभी तो उसकी पूरी एक आर्टिकल है, बुक छपी हुई है उस केस में भी। तो ये ना, अगर आप अभी आर्प समझाने के पीछे भी एक रीजन है नेटवर्क सिक्योरिटी में, उसका रीजन है कि आर्प भी स्पूफिंग होती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आर्प स्पूफिंग, इसीलिए तो हम लोगों ने ये टॉपिक कवर किया आर्प। आर्प में कैसा है, अगर एक होता तो क्या है, पैकेट है, इन्फॉर्मेशन है, बीच में से अगर मुझे पैकेट बोलते हैं ना मैन इन द मिडल, तो वो आर्प स्पूफिंग करके ही पॉसिबल होता है। जो मैंने आप भी पैकेट भेजा था वो पैकेट को चुराना, ये होता है आर्प स्पूफिंग। तो आर्प समझ में आया ना, पहले तो बेसिकली आर्प क्या था, एग्जाम्पल के लिए आर्प क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, आर्प एग्जैक्टली होता क्या है, ये समझ में आया आज सबको, कि आर्प का यस सर, क्रिएट करने हाँ का सर, रीजन क्या था। यस सर। यस। हाँ, तो अभी हमने दूसरा जो एक देखा था
एक देखा था ना ग्रेशियस आर्प, किसी का डाउट था कि ग्रेशियस आर्प मतलब किसी का ये भी डाउट था ना स्विच में कि यहाँ पे मेरे सपोज करो 10.0.1 है, यहाँ पे भी मेरे 10.0.0.1 है, और यहाँ पे मेरे 10.0.2 है, और यहाँ मेरे 10.0.3 है। तो बाकी सबकी नेटवर्क आईडी से अलग अलग, इसकी और इसकी सेम है, ये ए और ये बी, ए और बी की सेम है, करेक्ट? Yes. ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए ग्रेशियस आर्क का यूज किया जाता है। ओके, तो ग्रेशियस आर्क कैसे काम करता है ना, ग्रेशियस आर्क में क्या होगा, सेम वैसे 10.0.0.1, तो एक रिक्वेस्ट जाएगी जो सबको ब्रॉडकास्ट होगी, ठीक है। उस केस में ना ग्रेशियस आर्क का बस यही एक फर्क होता है कि ना ग्रेशियस आर्क में कैसा होता है कि ग्रेशियस आर्क 10.0.0.1, ये हो गया सेंडर का आईपी एड्रेस, ये हो गया रिसीवर का आईपी एड्रेस, ठीक है। अब इस केस में वही होगा आपका अगला क्वेश्चन कि ये सेंड कौन कर रहा है, ए, लेकिन मेरे को ये नहीं पता, और ये होगी आर्क की रिक्वेस्ट, ठीक है। अब इसने भी ना, ए ने स्मार्टली खेला, ए ने क्या किया, उसको चेक करना था कि जिस नेटवर्क में वो बैठा है उस नेटवर्क में सेम नेटवर्क का तो नहीं है, तो ए क्या करेगा, सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। जैसे उसको बी का तरफ से ना रिप्लाई आ जाएगा कि बी क्या बोलेगा, भाई ये मेरा भी आईपी सेम है, तो इसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट आने की वजह से कैसा हो जाता है ना, फिर एक तरह से नेटवर्क में कनेक्शन बिल्ट ही नहीं होता। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि अगर स्विच के एक, क्योंकि स्विच के हम लोग मैनुअली असाइन करते हैं, ठीक है, किसी ने मैनुअली में खुद से, अगर जैसे सपोज करो कि स्विच है, एक लैब बना रहे थे हम लोग, लैब के टाइम पे ना 25 लैपटॉप मेरे को इंस्टॉल करने थे, 25 में से ना मैंने गलती से 2 या 3 में ना सेम नेटवर्क डाल दिया जल्दी जल्दी में। तो मैं क्या करूंगा, एक मशीन लूंगा, उस मशीन से ना सबको मतलब ऐसी एक आर्प रिक्वेस्ट सेंड करूंगा जिसमें मेरे को कंफर्म करना है कि ये वाली मशीन से और कोई तो गलती से मैंने आईपी नहीं डाल दिया बाकी मशीन पे। तो इनकेस अगर मैंने डाले होंगे तो मुझे ना यहाँ पे उसका बी का मैक एड्रेस आ जाएगा रिप्लाई में, फिर मेरे को समझ में आएगा भाई बी का भी सेम है, तो मैं मैनुअली जाके चेंज कर दूंगा। तो ये होता है ग्रेशियस आर्प। ग्रेशियस आर्प एक तरह से टेक्निक है टू अवॉइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम नेटवर्क आईपी विद इन द नेटवर्क। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा ग्रेशियस आर्प क्या है। सेम में से Sir, एक आर्प, हाँ बोलिए। just one thing, like ये तो जैसे आपने बोला कि हम डेस्कटॉप को या दो मशीन को we are setting the same IP. If it is disconnected, then probably we should be able to set it up. But if it is connected through LAN, and that time if we are going to set it up, I guess we'll get a message that this IP is already being used, right? सुनो, हाँ, अभी ना एक चीज और क्लियर करता हूँ। ये वाली जो प्रॉब्लम्स आती थी ना, ये आती थी 2000s में, ठीक है, अब नहीं आती। आज के टाइम पे हर कोई डीएचसी सर्वर यूज करता है, ठीक है। डीएचसी सर्वर क्या खुद से ही मेंटेन कर देता है सबको अलग अलग आईपी। ये जो वो वाली बात कर रहा हूँ मैं, 2000 का एरा चलता था ना, जब हम लोगों को खुद से ही मैनुअली जाके हर सिस्टम में एंट्री करनी पड़ती थी। आज के उस समय डीएचसी सर्वर नहीं होता था, क्योंकि आज का जो एरा है उसमें डीएचसी भी सर्वर होता है, तो ये ग्रेशियस आर्क कोई यूज होता ही नहीं है मतलब मार्केट में। सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा था कि ग्रेशियस आर्क क्या होता था पहले के जमाने में, ठीक है। Okay. ओके, अब जो लास्ट आता है रिवर्स आर्क, तो ये तो सबको आज क्लियर हो ही गया होगा। अगर मैंने आर्क बताया तो रिवर्स आर्क क्या होगा, कोई गेस मारेगा ये रिवर्स आर्क क्या होगा? रिवर्स आर्क क्या होता है, अगर मेरे पास सपोज करो मैक एड्रेस है किसी मशीन का, लेकिन मुझे आईपी चाहिए, तो मैं उल्टा करता हूँ इस केस में। आर्क क्या होता है, आईपी है लेकिन मुझे मैक चाहिए, तो ये रिवर्स हो गया इसका। तो इस केस में कैसा है, मैक है मेरे पास लेकिन मुझे क्या चाहिए, आईपी चाहिए, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, रिवर्स आर्क करूंगा, ठीक है। बस उस केस में कंडीशन होनी चाहिए कि मैक एड्रेस जो है वो मैन्युअली डले होने चाहिए, तभी मेरे को पता होगा ना। मैं अगर मैंने सपोज करो 10 सिस्टम है, अगर इन 10 सिस्टम का खुद से मैन्युअली डाला होगा तभी तो मुझे पता होगा मैक एड्रेस। नहीं तो मैक एड्रेस अगर मैन्युअली नहीं डाले होंगे इनडायरेक्टली वे में, मतलब मैन्युअली इन द सेंस कैसे बताऊं, डीएचसीपी सर्वर के, ये रिवर्स आर पता है कहाँ यूज होता है, अगर इसका एक एप्लीकेशन बताऊं तो ये होता है डीएचसीपी सर्वर में। जब, क्योंकि डीएचसीपी सर्वर क्या होता है, मैक एड्रेस को ही तो आईपी असाइन करता है आज के जमाने में, करेक्ट? समझा ना ये सबको कि रिवर्स आर्क कहाँ यूज होता है? Yes, sir. हेलो, तो ये ना इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है कि रिवर्स आर्क कहाँ यूज होता है, तो आपको सिर्फ ये बोलना है डीएचसीपी सर्वर में। क्यों? क्योंकि उस समय मेरे को मैक एड्रेस तो पता होता है, लेकिन मैं मैन्युअल ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस सबको असाइन करता हूँ ना।
तो वो कैसे काम करता होगा रिवर्स आर्क के परफॉर्मेंस पे, ठीक है। तो ये था, और बाकी एग्ज़ाम मैंने डाला है, थोड़ा बहुत सिनेरियो बेस्ड भी है मेरा, ठीक है। तो एग्ज़ाम मैं एक बार रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, फिर बात करता हूँ।